तो बिल्कुल। उसने मुझे बताया कि उसके हस्बैंड के जो दोस्त हैं वो उससे गलत काम करवा के पैसे देते हैं। तो वो ओके। करती भी गई क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं थी। मैम मैंने भी देखा है, जब मैं 12 साल की थी हमारे घर के पास में एक नाला था, एक लेडी ने अपना बच्चा, जिंदा बच्चा यूं वहां पे फेंक के चली गई वो। काफी विमेन को लेके कुछ केसेस हो रहे हैं हमें, सम और द अदर डे कहीं ना कहीं से कुछ न्यूज सुनने को मिलता है। करेक्ट, मेल्स को करेक्ट। बहुत ज्यादा अथॉरिटी दी जाती है कि वो बाहर 10 अफेयर कर ले। फीमेल हम्म। को बाहर जाने की अथॉरिटी भी नहीं होती है। है कि जो आपस विमेन्स आती हैं, मे बी लेट्स जस्ट टेक देयर एग्जांपल कि वो लोग किस प्रॉब्लम को लेके जूझ रही होती हैं, या पास्ट लाइफ में जब आप उनका रिग्रेशन करती हैं, थेरेपी करती हैं, तो पास्ट लाइफ में आप क्या देखते हो? अच्छा, आपने सुना होगा मनीषा करके केस हुआ था बीच में अभी, आपको याद हम्म। है? ट्यूशन से जा रही थी, उसको काफी लड़कों ने गैंग रैप करके और उसको बहुत ज्यादा फेस को बर्न कर दिया था। तो ओके। उनके घर में काफी ऐसे इश्यूज थे, जैसे कि उनके जो 80 इयर्स ओल्ड जो दादाजी थे वो घर की बहुओं पर ऐसे फिजिकली टैंट्रम्स करना। वो फीमेल का हस्बैंड ऐसा था, उसको बहुत ज्यादा मारना पीटना, मेंटल टॉर्चर, फिर जबकि वो बैंकिंग की जॉब करती है एंड ओके। उसका बेटा है। और हम्म। उसके भैया भाभी भी उसको सपोर्टिव नहीं थे। हम्म। एंड शी यूज्ड टू शेयर विथ मी एंड आई यूज्ड टू से कि व्हाई यू आर लिविंग विद दैट पर्सन जो तुम्हारी वैल्यू नहीं करता, लीव हिम एंड गिव हिम अ डाइवोर्स। नमस्कार इंडियन, वेलकम बैक टू अनदर इंस्पायरिंग एपिसोड ऑफ एक्सपर्ट्स विचार, द स्पेस वेयर वी विल एक्सप्लोर विजडम, विल एक्सप्लोर हीलिंग। एंड आज का एपिसोड बहुत खास है बिकॉज आज हम लोग विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं, लेकिन एक अलग दृष्टि से। जहां आज के गेस्ट, शी इज अ रेकी हीलर, शी इज अ टैरेट कार्ड रीडर, आकाशिक रीडर, एंड बहुत मजेदार बातें होने वाली हैं। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट मी प्लीज वेलकम नीलम ख्यानी। कैसे हैं मैम? मैं ठीक हूँ दीप्ति मैम, आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू हैव इनवाइटेड मी ऑन योर नो, प्लेटफॉर्म। रादर इट्स अ इट्स एन रियली ऑनर टू हैव यू ऑनर। नीलम हमारे थैंक पॉडकास्ट पे। यू। क्योंकि जब मेरी थैंक यू। आपसे इनिशियल कॉन्वर्सेशन हो रहा था, तो बहुत कुछ हमने डिस्कस किया, जहां आपने अपनी साइकिक कैपेबिलिटी से, साइकिक लर्निंग से आपने मुझे काफी कुछ बताया, काफी चीजों को लेके आपने मुझे गाइड किया है। रियली थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी, आप इस फील्ड में आपका कैसे आना हुआ? मेरा जब टफ फेज चालू था तो उस टाइम पर ना थोड़ा सा काफी अप एंड डाउन्स थे। हम्म। व्हेन आई वाज फेसिंग द डाइवोर्स प्रॉब्लम्स इश्यूज, बहुत सारी चीजें अप एंड डाउन्स जो थी उस टाइम पर। तो हम्म। उस टाइम पर गाइडेंस के लिए जो चाहिए होता है ना, तो आई वाज सर्चिंग आउटसाइड। ओके। देन आप तो जानते हो कि मिसगाइड करने वाले बहुत लोग होते हैं। जी जी। लेकिन व्हेन आई ट्यून्ड इन विद डिवाइन कि आपके इस बर्थ में कोई है तो मुझे अपने आप से कनेक्ट कीजिए। सो आई हम्म। फाउंडेड द रूट एंड उसके बाद धीरे धीरे सिर्फ उन्हीं ने ही रास्ता देखा एंड आई वेंट ऑन दैट रूट। एंड हम्म। धीरे धीरे चीजें होती गईं। जी। बेसिकली बचपन से ही आई वाज अ साइकिक पर्सनालिटी, मुझे पता ही नहीं चलता था क्योंकि बचपन में ना काफी इवेंट्स होते थे, मुझे हम्म। लगता था ये ऐसे ही इल्यूजन है क्योंकि हम कॉमिक्स, वो विक्रम बेताल सीरियल चलता था तो करेक्ट। मुझे लगता था ये इल्यूजन होगा। हम्म। बट धीरे धीरे फिर वो मैरिज के बाद जब मेरा बेटा था छोटा तो मुझे ऐसे विजन्स आते थे, ऐसे पास आउट की वो जो होने वाला वो पहले दिख जाता था। ओह, इज तो इट? मुझे लगता था कि ये कैसे पॉसिबल है, जैसे ट्वेल्थ में थी हम्म। तो मेरा एक्सीडेंट होने वाला था बट मुझे ओह, 2 डेज बिफोर वो विजन आ चुका था कि मैं सीरियसली? ऐसे गिरूंगी। हाँ, तो मुझे ऐसे लगा कि ऐसे कैसे। मैं एंड आपकी आपने सॉरी निरंकारी टू मिशन का। इंटरवीन, क्या आपके ड्रीम्स में ऐसा कुछ आता था? क्या चीज रहता था? हमेशा ना मुझे ड्रीम्स में अमृत वेले में मेरी आंख खुलती थी, इवन स्कूल टाइमिंग में भी। उस टाइमिंग में मुझे लग ऐसे 3 बजे तो मेरी बचपन से आंख खुलती थी, जैसे कॉलेज टाइम में भी थी, जब स्कूल टाइमिंग्स में भी थी। तो हम्म। मुझे तब नहीं पता था कि ये डिवाइन टाइमिंग होता है, ही वांट्स टू कनेक्ट विथ मी। आपने निरंकारी मिशन बाबा जी का नाम सुना हाँ होगा। जी, बिल्कुल। एंड तो जब मैं छोटी थी तो मुझे एक संत मिले थे। तो अच्छा। उन्होंने मुझे मेरी मेरी बुआ के सामने कहा कि ये पुत्र ना बहुत बहादुर है, बहुत आगे जाएगा। ओह एंड वाओ। मैं सोच में पड़ गई कि ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं। एंड ही हम्म। सेड कि शी इज द वॉरियर, है ना। सिर्फ हाँ। उन्होंने इतना बोला। एंड मैं उस चीज को समझ नहीं पाई, मैंने ऐसे ही
डेली की संत हैं तो संतों का राइट। आशीर्वाद है तो हाँ ठीक है। जी। बट धीरे धीरे जब चीजें ओपन अप होती गई, आई फाउंडेड माई सेल्फ इन अ डिफरेंट वे हम्म। कि ये सिर्फ संतों के पास होता है, ये बोला जाता है ना, बट नहीं, ये हर इंसान के पास होता है, बट आपको इसको ओके। अवेकन करना होता है, शेप हम्म। देना पड़ता है। ओके। तो कुछ सोल्स चुनी हुई रहती हैं, कुछ सोल्स डिफरेंट पर्पस के लिए चुनी हुई होती हैं। करेक्ट। आई फाउंडेड माई सेल्फ इन दिस वे। सो हम्म। इसलिए अपनी बातें उस दिन ऐसे हुई जैसे मैंने आपको बताया था। आपने, हाँ, काफी चीजें मुझे आपने बताई थी, एंड ऑलमोस्ट जी। लाइक आई वुड से 100% करेक्ट थी जो भी आपने डिस्कस किया मेरे साथ। और जबकि हम लोग मिले राइट, भी नहीं मिले थे भी नहीं मैम। हम लोग, बिल्कुल। दैट वाज, आई थिंक, हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ही कॉल पे कॉन्वर्सेशन किया था, करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। नाइस। सो जैसा कि हम जानते हैं, आज का पॉडकास्ट हम लोग थोड़ा सा विमेन एम्पावरमेंट, स्पिरिचुअल यस। जर्नी, कुछ थोड़ा सा सोल का जर्नी, इन सब चीजों को लेके बहुत मजेदार कन्वर्सेशन रहेगा। नीलम, पहले आप मुझे बताइए, आई थिंक यू आर फाउंडर ऑफ डिवाइन क्रिएशंस, राइट? जो आपका इंस्टाग्राम यस हैंडल यस। है। तो आप मुझे थोड़ा सा जी। पहले उसके बारे में बताइए कि आपका फर्स्ट हीलिंग एक्सपीरियंस में भी, आई वुड से, और व्हाट इज द विजन ऑफ योर डिवाइन क्रिएशंस, जो आपका एक चैनल है, उस चीज के बारे में। मैम एक्चुअली नाम तो बहुत रहते हैं, हर कोई हम्म। यूनिक नेम रखता है, लेकिन जी। मुझे किसी ने कहा कि आपका नाम रख लो, लेकिन जब मैं खुद का रखूंगी तो वो मैं आ जाएगा ना, इट्स मी। एंड हम्म। वी आर ऑन स्पिरिचुअल, तो मुझे करेक्ट। लगा कि जब उसी उसी का ही सब कुछ है तो व्हाई डोंट वी शुड कीप हिज नेम डिवाइन बिल्कुल। क्रिएशन। बिल्कुल। एंड वी ऑल आर क्रिएटेड बाय हिम, तो बाय वो जब हिम। उसका ही आगे नेम रहेगा तो मेरा तो कुछ है ही नहीं ना। तो एब्सोल्युटली, वेरी मैंने नाइस उन्हीं का थॉट। नेम रख हाँ, लिया। नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही डिफरेंट नेम है, बिकॉज यूजुअली हमने देखा है लोग अपने नेम के ऊपर चैनल का नेम क्रिएट करते हैं। हम्म। वेरी इंटरेस्टिंग नेम। एंड कुछ आप आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस बताइए, आपने किसी का हीलिंग किया हो, एंड देन मे बी विल जस्ट स्टार्ट आवर कॉन्वर्सेशन ऑन आवर टॉपिक। एक्चुअली मैम मेरी जब मैंने हीलिंग सीखी थी, रेकी हीलिंग, जी। तो एनर्जीज तो बहुत सेंस होती थी। एक बार मैं योगा कर रही थी, तो ओके। योगा करते समय ना ऐसे ऊपर से व्हाइट लाइट रेज आने लग गई, तो मैंने कहा ये क्या आ रहा है। मैंने मेरी चाची को पूछा, आपको कुछ दिख रहा है ऊपर से सफेद कुछ हम्म। आता हुआ? हम्म। बोली नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। मैंने कहा यार ये पक्का रेखी है जो मुझे चूज कर रही है। ओके। एंड आई जस्ट सरेंडर्ड मैम सिंपली। और ये मैम रियल एक्सपीरियंसेस है कि मैंने जब ऐसा सेंस किया, ऐसे व्हाइट लाइट आ रही थी एंड मैं यूं देख रही हूँ कि भाई ये हम्म। क्या है। आपको राइट। कैसा लगेगा कि अगर कोई चीज आ रही है बिल्कुल, डिवाइन की बहुत तरफ ही, से? कभी कभी तो मतलब अमेजिंग लगेगा। डर सकता है बंदा, मतलब थोड़ा सा इस चीज को लेके रहता है। डिफरेंट हाँ। एक्सपीरियंस, ऑफ कोर्स। कि और यहाँ तक लिटरली मैंने यहाँ तक सेंस की उस एनर्जी को कि यहाँ तक आ चुकी है, तो मैंने बोला ठीक है भाई अब सरेंडर कर देते हैं। ओके। तो फिर उसके बाद वो एनर्जी फील हुई चैनल्स में, हाँ हाँ। चक्रास वाइब्रेट होने लगे, ओके। सेंसेशंस होने आपको लगे, अच्छा तो अंदर से आई फील हुआ थॉट इस कि चीज बस। को लेके? हाँ, फिर मैं समझ गई कि भाई आप चुने गए हो, यू हम्म। आर ऑन अ राइट पाथ। एंड डिवाइन के बच्चे तो कुछ बहुत सेलेक्टेड कम होते हैं, तो करेक्ट, करेक्ट, मैंने सोचा करेक्ट। ठीक है। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस था। लेकिन हम्म। एक सोल को मैंने किसी को हील किया था। हम्म। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे जब मैंने रेकी जी। सीखी थी, जी। तो उनको जब हील किया तो मैं, तब मुझे पता नहीं था कि प्रोटेक्शन भी कुछ रहता है, ये भी रहता है वो भी रहता है। मैंने अच्छा। हील करके छोड़ दिया। बट ओके। 2 दिन तक मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। ओके। उनका ऑरा कनेक्ट और मेरे ऑरा से हुआ, तो वो कहीं ना कहीं एनर्जीज एक्सचेंज हुई। हम्म। तो फिर मैंने इंटेंशन नहीं दिया था, देन आई जी। स्टार्ट, मुझे गाइडेंस मिली कि पहले अपने ऑरा को भी आपको प्रोटेक्ट करना है, डिवाइन लाइट तो हाँ आ ही हाँ, रही है, आप डिवाइन सेफ लाइट। हो। लेकिन राइट। कहीं ना कहीं इंटेंशन भी देनी होती है, तो फिर हीलिंग्स में बहुत मजा आने लगा। अब तो ओके। ऐसा लगता है कि वो बाएं हाथ का खेल है। 11 10 11 साल हो गए तो अब कुछ नहीं लगता है मैम। ओके, सो आपने, आई थिंक यू आर अ ग्रैंड मास्टर, राइट? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी, रेकी जी। ग्रैंड मास्टर हूँ मैम। वाह। नो, वेरी गुड। एंड अब आप बताइए कि जैसे हम थोड़ा सा विमेन एम्पावरमेंट को लेके बात करें, हमने थोड़ा सा ओवर द कॉल डिस्कस भी किया था। हम्म कभी कभी ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं, जैसे हम आजकल भी देख रहे हैं, हम्म। काफी विमेन को लेके कुछ केसेस हो रहे हैं, हमें सम और द अदर डे कहीं ना कहीं से कुछ न्यूज सुनने को मिलता है। इसमें आपका क्या इंसाइट है? बेसिकली मैं खुद ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, दैट डे हमारी बात हुई थी, हम्म। लेकिन कुछ चीजों को ना कहते हुए
जी। बट यस, आज भी ऐसी फैमिलीज है जहाँ फीमेल्स को बहुत ज्यादा सप्रेस किया जाता है, करेक्ट मेल्स को करेक्ट। बहुत ज्यादा अथॉरिटी दी जाती है कि वो बाहर 10 अफेयर कर ले। फीमेल हम्म। को बाहर जाने की अथॉरिटी भी नहीं होती है। करेक्ट लेकिन करेक्ट। कहीं ना कहीं मैम, इसमें आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या हम्म। फिर ये सब चीजें नहीं फॉलो कर सकते। ऑलरेडी एक इंसान बहुत ज्यादा पीड़ित है, आप उसको कैसे बोल सकते हो कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लो, ग्रैटिट्यूड कर लो? इट्स नॉट पॉसिबल मैम, करेक्ट क्योंकि वो करेक्ट। ऑलरेडी पेन में है। आप उसको राइट। हील करोगे ना, आप हाँ उसके जी। हार्ट चक्रा को हील करोगे, उसके कार्मिक पैटर्न को हील कर, तभी तो वो रिलीफ पाएगा। तो हम्म। ऐसे मेरे पास एक क्लाइंट आई थी जिनके ओके घर में, वो लड़की बहुत, वो सिंगल पेरेंट ही थी। तो ओके। उनके घर में काफी ऐसे इश्यूज थे, जैसे कि उनके जो 80 इयर्स ओल्ड जो दादाजी थे, वो घर की बहुओं पर ऐसे फिजिकली टैंट्रम्स करना, ओके। एंड उनके जो रिलेटिव्स थे जो उन्हें बहुत ज्यादा गलत शब्द यूज करना, कि बहुत वल्गर वे में यूज करना कि आप ऐसे हो वैसे हो। तो वो लेडी हम्म। कितनी डिप्रेस्ड वे में जा सकती है, आप सोच सकते हो। ऑलरेडी शी इज अ एग्जैक्टली। सिंगल पेरेंट, उसको एक राइट। बच्चा है, समाज भी बोल रहा है कि वो क्या टैंट्रम्स के थ्रू जा रही है, ये उसको कोई नहीं समझा रहा। लेकिन हम्म। उसको समाज भी बोलता है, परिवार भी बोलते हैं, फैमिली वाले भी बोलते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर्स भी बोलते हैं। तो वो लड़की उस टाइम पे कैसे रिएक्ट करेगी, आप बताइए? उसके पास तो कोई जी। ऑप्शन ही नहीं है, या तो वो बिल्कुल। सुसाइड करे या तो फिर कुछ अवेकन करे खुद को, इतनी हाँ। अगर सोल और कहीं ना एम्पावर्ड कहीं है जब तो। एक साथ में छोटा बच्चा है, उसकी केयरिंग करनी है, तो कहीं हम्म। ना कहीं उसको उसकी वो फीलिंग रहती है, सब कुछ आई थिंक बस सह लो और आगे अपने बच्चे की तरफ ध्यान करो। मतलब यस यस, क्योंकि वो आगे सुसाइड जाके भी नहीं कर आवाज नहीं सकती। उठा पाना, मेरा कहने का ये मतलब है। हाँ, बिल्कुल। और वो मेरे पास आई मैम, तो मैंने हम्म। उससे ये की कहा कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ। मैंने कहा राइट। आप क्या चाहते हो? जी। तो उन्होंने कहा कि मैम मैं पीस चाहती हूँ, मैं इन सबको चेंज। मैंने कहा इन सबको तो तुम बाद में चेंज करो, पहले तो तुम जी। खुद को चेंज करो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। उसको मैंने सिंपली कुछ ट्रिक्स बताई। हम्म। मैंने उन्हें कहा कि आप मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, और जी। जो भी एक मंत्रा मुझे ठीक लगा मैंने वो उन्हें बताया। शी स्टार्टेड डूइंग दैट। उसके ठीक बाद है। व्हेन शी चेंज द फ्रीक्वेंसी, जब ओके। उन्होंने खुद की फ्रीक्वेंसी को अपराइट किया, ये जी। सारे लोग चेंज हो गए। उसके अंदर वो हम्म। अथॉरिटी एनर्जी आ गई, लीडरशिप वाली। शी स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट दैट कि रॉन्ग हो रहा है ओके। बोलना है, दुनिया कुछ हम्म। भी सोचे, रॉन्ग हो रहा है जस्टिस करना है। करेक्ट। तो ये चीज हुई उसके साथ, एंड शी वॉज टोटली एम्पावर्ड। तो मुझे लगता है कि आज भी हमें ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा लोगों को हील करने की जरूरत है क्या मैम, जरूरत है? एंड राइट। एम्पावर्ड करने की जरूरत है। मैं किसी मेल बिल्कुल को दोष नहीं देना चाहती, हालांकि बिल्कुल। फीमेल से ज्यादा मेल में इमोशंस होते हैं, लेकिन इसका पीछे हम्म। जो हाथ है वो फीमेल का ही है। क्योंकि जी। हर फीमेल जो है वो मेल को ज्यादा ये करती है कि कोजी बनाना, मेरा बेटा है। बहू हम्म। बेटी को उतना नहीं किया जाता जितना बेटे को किया जाता है। आज भी करेक्ट। कुछ गांव है जहां पर ये चीजें होती हैं, हम्म। जहां पर बताया जाता है कि भाई आप लड़के हो, आप ऐसे हो, उसको थोड़ा बहुत सा ज्यादा स्ट्रांग बताया डोमिनेटिंग, जाता है, थोड़ा लेकिन सा कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग हाँ नेचर डेवलप कर जी, दिया जाता है अपने आप ही इस चीज को लेके। हाँ, और वो बंदा इतना स्ट्रांग बन जाता है कि मेरे जैसा कोई नहीं, उसमें ईगो डेवलप हो जाता है ना ईगो सबकी, डेवलप हो जाता है, कि आई एम हाँ। समथिंग। एंड आप देखिए मैम कि लड़का जो मेल है, उसको बर्थ देने वाली तो जगत जननी माँ ही जननी है है, ना। बिल्कुल उसी को बिल्कुल। छोटा क्यों बनाया जाता है? उसी को इतना छोटा बना दिया जाता है, सेल्फ सेंटर्ड बना दिया जाता है कि आप हम्म। कुछ नहीं हो लिटरली, आपको प्रोटेक्शन की जरूरत, जबकि वो ही 9 महीने पेट में एक बच्चे को रख के बाहर रख के एम्पावर्ड चाइल्ड सीख। को जन्म देती है। तो करेक्ट। ये सिस्टम चेंज होना चाहिए हमारे हम्म। समाज में। जी नहीं, बिल्कुल। वेरी वेल सेड। थैंक यू सो मच नीलम, जो आपने अभी मुझे विमेन एम्पावरमेंट को लेके एक्सप्लेन किया, आपने एक एग्जाम्पल शेयर किया जो आपके पास केस आया था। अब आप मुझे ये बताइए कि जैसे आप, यू आर आकाशिक रीडर, आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी यस। करती हैं, करेक्ट? तो जब जी आपके पास कोई जी। आते हैं, है ना, डिस्कशन के लिए अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, तो पहले तो ज्यादातर हम्म। आपने क्या देखा है कि अगर हम लोग आज विमेन एम्पावरमेंट और इस चीज को लेके बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये डिस्कस करते हैं कि जो आप में विमेन्स आती हैं, मे बी लेट्स जस्ट टेक देयर एग्जांपल, कि वो लोग किस प्रॉब्लम को लेके जूझ रही होती हैं, या पास्ट लाइफ में जब आप उनका रिग्रेशन करती हैं, थेरेपी करती हैं, तो पास्ट लाइफ में हम्म। आप क्या हम्म। देखते हो, है ना? बिकॉज ये कहीं ना कहीं सोल की जर्नी है जो कनेक्टेड है बिल्कुल ओवर ओवर द हम्म। इयर्स, उनके बर्थ से रिलेटेड। तो आप मुझे से रिलेटेड प्लीज बताइए। मैम, पास्ट लाइफ क्या होता है? पास्ट के इमोशंस, जी। पास्ट की मेमोरीज, टैप इनटू द सबकॉन्शियस माइंड, है ना? जी। यही हो गया। जी। अगर कोई फीमेल या मेल जैसे मेरे पास आते हैं, दोनों ही आते हैं,
जी। तो मैं देखती हूँ कि मेल को बहुत ज्यादा सप्रेस इमोशंस, सारा गेम तो इमोशंस का ही है। हाँ, यस। अगर जो चीज हम आज कर रहे हैं वही हमें नेक्स्ट बर्थ में कैरी फॉरवर्ड होता है, लाइक एन अकाउंटिंग, है ना। जो ओके। सिस्टम अकाउंट्स में होता है वही यहाँ तो होता हम्म। है, डेबिट क्रेडिट जो होता है वो आपको फॉलो करना ही पड़ता है सोल जर्नी में। जी। तो कई बार क्या होता है, एक तो पिछले बर्थ के कार्मिक पैटर्न्स यानी इमोशंस, थॉट प्रोसेस जो सबकॉन्शियस माइंड में आपकी सोल लेके आई है, ठीक है। हम्म। एंड उसी टाइप का बर्थ आपको जैसे आपने सुना होगा मनीषा करके केस हुआ था बीच में अभी, आपको याद हम्म। है। उस लड़की को रात में अपने गुड़गांव की बात है ये मेरे हाँ ख्याल हाँ से, हाँ हाँ, मतलब है ना। एग्जैक्टली रिकॉल नहीं है मुझे। अगर आप बताएं उस प्लीज इस लड़की को चीज को। रात में वो ट्यूशन से जा रही थी, उसको काफी लड़कों ने गैंग रैप करके और उसको बहुत ज्यादा फेस को बर्न कर दिया था। एंड जब मैंने ये हाँ चीज मेरे हाँ, सामने ना यस, आई अचानक से आ रिकॉल गई में। थी, अच्छा। जब बहुत ज्यादा चीज आ रही थी, है ना। तो हम्म। जब मेरे सामने ना 2-3 बार है, मैंने उसको हटा दिया कि नहीं मुझे, क्योंकि फिर मैं कनेक्ट होने लगती हूँ मैम उन चीजों से। तो फिर ओके। जैसे ही आया तो मैं कनेक्ट हो गई, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बोल रही कि ये कब तक चलेगा। एंड तो फिर मुझे वहां से डाउनलोडिंग होने लगी कि मैंने कहा परमात्मा, इतना पेन तो कोई कैसे सहन कर सकता है भाई। ठीक है, जिसके ऊपर बीतती है उसकी तकलीफ उसको पता होती है, लेकिन इतनी सोल कितनी पेन बियर करेगी, पेन बेयर सुनने करेगा। में भी ऐसा लगता है। तो आंसर आया कि ये ना उसी की सोल जर्नी का हिस्सा था, शी हैज सेलेक्टेड दैट काइंड ऑफ पेन। डेथ। बट ओके। टू अवेकन दिस अर्थ, टू अवेकन दिस वर्ल्ड, ताकि लोग समझें कि ऐसा भी तकलीफ हो रही है तो आपको अवेकन होना है, उस चीज पे हम्म। जागरूकता रखनी है। लेकिन कोई भी चीज चेंज हुई क्या हमारे आसपास? नहीं हुई। नहीं। तो ये राइट। भी यानी सामूहिक कर्म भी होते हैं, पारिवारिक कर्म भी होते हैं, धर्म यानी भी होते ग्लोबल हैं। कार्मिक पैटर्न्स भी होते हैं। तो बहुत सारे कर्मा के पैटर्न्स होते हैं क्योंकि हम एक वर्ल्ड में रहते हैं। वी हम्म। ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर, है ना। यस। तो इसमें जो है आप देखेंगे मेल तो फिर भी सेल्फ प्रोटेक्शन कर लेता है मैम, लेकिन फीमेल्स को प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता है। तो जितनी भी करेक्ट। फीमेल्स मेरे पास आती हैं वो 99% रिलेशनशिप इश्यूज ही आते हैं, मोस्ट ऑफ द अच्छा। टाइम। ओके। तो कहीं ना कहीं उनका बचपन का ट्रॉमा हील नहीं हुआ होता, क्योंकि पेरेंट्स को वही सफरिंग देखते हैं बच्चे, वो ऑब्जर्व हम्म। कर लिया उन्होंने कि हाँ ये ऐसा ही रूटीन है, मुझे यही सहन हाँ, करना है। सही आपने करें। देखा होगा कई जो हमारे घर पे मेड होती है उसके माइंड की प्रोग्राम आपने देखी है कैसी होती है कि हम्म। हमारा तो जीवन ही ऐसा है। इवेनिंग्स। दे यूज टू थिंक लाइक दिस, है हाँ, ना। करेक्ट करेक्ट। जबकि हर इंसान उस जीवन को जीने के लिए जन्म नहीं, उसको जन्म नहीं दिया जाता है। हर इंसान को अच्छा जीवन जीने के लिए भगवान जी ने सारी फैसिलिटीज दी हैं, माइंड दिया, दिया इंटेलेक्चुअल है। दिया है, सब कुछ दिया है। करेक्ट करेक्ट। लेकिन यहाँ पर पास्ट लाइफ से जब हम एनर्जी क्लीन करते हैं वहां पे, तो हम्म। प्रेजेंट एनर्जी क्लीन हो जाती है। ओके। तो आपका बैगेज क्लीन होना बहुत जरूरी है ना, बैक साइड क्लीन होना बहुत जरूरी, हम्म, तभी तो जरूरी। स्लेट नया बन पाएगा। करेक्ट करेक्ट उसके करेक्ट। लिए सिस्टम भी, मोरल जो हैं, जैसे अब मैंने हम्म। किसी को परेशान किया, अब वो सोल मेरे पास बार बार आ रही है रिलेशनशिप फॉर्म में, मैं करेक्ट। सीख ही नहीं रही हूँ मेरा लेसन, तो वो तो मुझे और हिट करेगी। डिवाइन मतलब डिवाइन कुछ नहीं करते, लेकिन कुदरत तो नहीं छोड़ेगी ना आपको किसी भी फॉर्म में। हम्म। वो मुझे लेसन सीखना है कि मुझे किसी के इमोशंस के साथ नहीं खेलना है। तो यही ओके। हमारे वर्ल्ड में हो रहा है, यही हाँ, हमारे संस्कृति में भी हो रहा है, बिल्कुल। सिस्टम में भी हो रहा है। अब कई लोग आज के जमाने आप देखोगे, कई फीमेल्स को बोला जाता है, कुछ भी बोला जाता है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा शब्द बोले जाते हैं। तो कई फीमेल्स बोलती हैं इन्होंने सीता को नहीं छोड़ा तो मुझे कैसे छोड़ेंगे। अरे अगर उस टाइम पे ये, उस टाइम पे चीजें होती तो आज ये ना होती। माँ नहीं उन्होंने, होती। वो तो नहीं थी ना। आपको अपनी करेक्ट। सेल्फ प्रोटेक्शन तो करनी पड़ेगी ना, आप सेल्फ प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाएंगी, किसी के वर्ड्स को आप, अब्यूज वर्ड्स को भी आप सहन कर रही हैं, तो ये तो आप उसको बढ़ावा दे रहे हो। हम्म। आपने देखा होगा बिल्कुल। कई फीमेल्स घर में ऐसी भी होती हैं जो फीमेल फीमेल को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं मैम, तो ये हम्म। भी तो एक कर्मा है, करना कार्मिक है। पैटर्न है, फैमिली कार्मिक पैटर्न है, एंसिस्टर कार्मिक पैटर्न है। ओके। ये सारी एनर्जी ब्लॉक्स तो है ना जो हमारे पूर्वजों से चलते आ रहे हैं। चलते आ लेकिन रहे इन्हें हैं। ब्लॉक या अनबियरेबल हीलिंग देने के लिए कोई भी अवेकन नहीं हो पा रहा है ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पे हीलिंग एनर्जीज जो है वो आपको वर्क करती हैं। इसके मोडालिटी से आकाशिक रीडिंग हो गई, पास्ट लाइफ हम्म। रिग्रेशन हो गया, आप यहाँ पे ठीक है। जाके डिवाइन एनर्जी से खुद को हील कर पाते हो। बट ओके। मोरल ऑफ द स्टोरी लेते हुए कि ताकि वो चीजें रिपीट ना हो। रिपीट ना कहीं हाँ जी। पास्ट थॉट को या उस थॉट को, सिमेशन को आप रिलीज कर दे। करेक्ट। एग्जैक्टली।
एग्जैक्टली exactly. हम्म, और ऐसा कुछ नहीं है मैम, जैसे कई लोग बोलते हैं कि आपका तो कर्मा है। जैसे मेरा जब टफ हाँ फेस चल, तो मुझे किसी ने कहा था आपका कर्मा है। अरे कर्मा है तो फिर आप क्यों हो यहाँ पर? वाई यू हाँ आर हियर? आप अगर आप एक हीलर हो, ठीक है, आपके पास कोई हम्म, पेशेंट आया है, आप उसको बोल रहे हो भाई तुम्हारा, तो फिर आपके पास क्यों आया? आपको क्यों? उसका कोई मतलब ही नहीं है। बट ऑफ कोर्स यू आर हियर टू बीइंग अ हील, यू आर हीलर, हियर टू हेल्प द अदर पर्सन, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व यस करने का एग्जैक्टली, मोटिव होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्टली। जब हम्म आपके पास कोई आया है, आप हम्म, वो आपको पैसे दे रहा है, इन रिटर्न ही इज गिविंग यू द हाँ, एक्सचेंज मनी, एंड यू आर करेक्ट। सेइंग दैट कर्मा इज, देन व्हाट यू आर डूइंग इन दैट केस? हम्म, तो बिल्कुल। मुझे ये चीज जब मैंने कनेक्ट किया, तो फिर मैंने एक केस करके देखा ऐसा। हम्म, मैंने एक केस को हील करके देखा था। एक लड़का था, रिसेंटली बात है, उसका मैंने लाइव सेशन लिया था, और उसका ना कोई रिलेशनशिप इशू चल रहा था। जी। रिलेशनशिप ही था, यंग एज के दोनों थे। उसकी गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही थी, मतलब जो उसकी रिलेटिव, मतलब जो उसकी फ्रेंड ओके। थी, वो बात नहीं कर रही थी। हम्म, मैंने ना उससे कहा कि आप आ जाओ। मैम आप बिलीव नहीं करोगे, उसकी वहां एनर्जी हील की, यहाँ एनर्जी ठीक हो गई है ना। वो ओके। मुझे बोलता है मैम आप आपने कैसे कर दिया? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने किया। ऐसे ही हीलिंग्स होती हैं, हम ठीक कर सकते हैं, हम्म बस हमें लेसन लेना होता है, ताकि हमें सेकंड चांस मिल पाए। हम्म। तो कहीं ना कहीं इसको हम ये कहेंगे कि जैसे अभी आपने बताया उसका, जो आपके पास पर्सन जो मेल आया आपके यहाँ पे, रिलेशनशिप में उनको इशू आ रहा था और आपने कुछ हीलिंग किया, तो क्या हम ये कहेंगे कि फिर उससे क्या एज अ कार्मिक पैटर्न में उसने क्या एक्सेप्ट किया उस प्रॉब्लम को जो वो फेस कर रहा था? आपने हीलिंग किस फॉर्म में दी? क्या उसने किस चीज को लेके एक्सेप्टेंस किया जो वो प्रॉब्लम से रिजॉल्व हो गई? एक्चुअली दोनों के हार्ट चक्रास में एक दूसरे के जो प्रति थी, वो नेगेटिव थॉट बहुत ज्यादा हो गए। जब वो नए कपल से तो बहुत अच्छे थे, एक दूसरे के लिए ओके। एक्सेप्टेबल थे। ठीक जब है। नजदीक आ गए, तो उन्हें एक दूसरे की एनर्जीज अच्छी नहीं लगने लगी। मैंने वही डल ओके। एनर्जी को निकाल फेंका, न्यू अच्छा। एनर्जी जनरेट कर दी डिवाइन से लेके, तो वो लविंग एनर्जी बन गई। ओके, तो ये कहीं ना कहीं आपने रेकी के थ्रू इस चीज की हीलिंग करी? नहीं मैम, मैंने ना इस चीज की एक मतलब जैसे होता है ना, ब्रेथ ब्रेथ वर्क करके, एक ब्रेथ वर्क हीलिंग होती है। मैं वो अच्छा। ज्यादा प्रेफर करती हूँ, जो सीधा उनसे कनेक्ट होती है। मैं बोलती हूँ आप ही कर लो, मुझे कोई बीच में नहीं बनना। हम भी आप ही के, आप ही देख लो। फिर वो जैसे जैसे गाइडेंस आती है, वैसे जो ब्रेथ वर्क से हो जाता है। Interesting. That's a very different healing technique. I mean, I have heard, for the first time. If you don't mind, आप इसको थोड़ा सा explain करेंगे कि ये क्या होता है, कैसे होता है? आप ऐसे बैठो, मैं आपको आपके ऊपर ट्राई करके बताती हूँ। Very nice. थोड़ा सा लाइव डेमो हो जाएगा। थैंक यू। बहुत हाँ, इंटरेस्टिंग रहेगा। आप बिल्कुल कंफर्टेबली बैठ जाओ, मैं आपके ऑरा से कनेक्ट करती हूँ। Do I have to close my eyes? यस, यू हैव टू क्लोज योर आईज, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। मैम डरिए मत, मुझे अलाउ कीजिए। पैरों को क्रॉस रखा हुआ है आपने? नहीं, ऐसे ही ओपन रखा हुआ है। क्रॉस करना है? हम्म, नहीं ओके। नहीं, ऐसे ही। कुछ सेंसेशंस फील हो रही है? बहुत रिलैक्स लग रहा है। आई डोंट नो क्या चीज हो रहा है, बट बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। गहरी नींद जैसी आ रही है ना? हाँ जी।
बहुत लाइट फील हो रहा है along with it. ऐसा है कुछ? अमेजिंग। आपके पैरों से एनर्जीज क्लीन हो रही है ना? हाँ, मतलब कुछ फील हो रहा है, फीट में सेंसेशन टाइप कुछ लग रहा है जरूर। अब बताइए मुझे कैसा लगा, आंखें खोलिए। नहीं, सीरियसली बहुत बहुत लाइट फील किया। एंड कहीं ना कहीं रिलैक्स रही। वो जो मोमेंट था उस टाइम पे बहुत अच्छा फील हुआ। बहुत अच्छा लगा नीरव, इस चीज को लेके। और कहीं ना कहीं ये तो जस्ट अभी फ्यू सेकंड्स का एक आपने सेशन लिया, आई वुड से जस्ट अ शॉर्ट सेशन। जो लोग इसके हम्म लिए कंप्लीट हीलिंग के लिए आपके पास आते हैं, तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड उनको किस तरह से बेनिफिट वो लोग ले सकते हैं इस चीज का। थैंक्स अगेन एग्जैक्टली फॉर exactly. दिस। पूरा खेल जो है मैम इमोशंस का है, एनर्जीज का है। सोल से भी लोग डरते हैं, सोल्स भी रिलीज हो जाती हैं, बट मैं ये कहूंगी कि जो मेरा मेन मोटो है कि हमें एक फीमेल्स के ऊपर वर्क करना चाहिए। हम सबकी अथॉरिटी बनती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम्म। बीइंग अ करेक्ट। ह्यूमन हम एक दूसरे को समझें, तभी कार्मिक बिल्कुल। पैटर्न्स थोड़े रिजॉल्व हो पाएंगे। हम्म। नहीं तो ये अर्थ ऐसे ही कार्मिक पैटर्न से भरती चली जाएगी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपनी आवाज उठाना बहुत जरूरी है बिल्कुल इस चीज को बिल्कुल, लेके। ये चीज मेरे साथ होती है कि हम्म। आपने देखा होगा कई आज भी घर हैं जहाँ पे फीमेल्स को बोला जाता है तुम्हें गुस्सा बहुत आता है, देखना तुम्हारा पति ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। एंड आई वॉज वन इन माई फैमिली वेरी बोल्ड पर्सन। पहले तो मुझे बहुत डर लगता था बोलने से, हाँ लेकिन जब हाँ। मेरी साधना स्टार्ट हुई तो एकदम से अंदर से एनर्जी आती है कि आई यूज टू स्पीक व्हाट इज राइट, हम्म बिना डरे, चाहे बड़ा हो छोटा। आई डोंट, मुझे डर नहीं लगता, मुझे लगता है कि ये गलत है तो गलत है। इफ वी आर रॉन्ग आई विल हम्म। सिंपली अपोलोजाइज माई मिस्टेक, बट इफ इट्स नॉट, ही शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि गलत कहाँ है। गलत कहाँ है? तो ये कहीं फीमेल ना में कहीं आनी हाँ, चाहिए। जी, बिल्कुल मेल आनी सेंट्रिक चाहिए। सिचुएशन यही रहती है ना कि अपने आप को बस सही समझना, मुझे लगता है एक यही थॉट पर्सपेक्टिव रहता है। यहाँ पे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि डोमिनेटिंग सोसाइटी रहती है जहाँ पे मेल सिर्फ अपने आप को तो सुपीरियर ये समझते हैं। सोसाइटी को बनाने वाले भी तो मैम हम ही हम है ही ना। अगर एक पर्सन बिल्कुल भी बात आवाज उठानी उठाएगा तो पड़ेगी, बात तो कहाँ लानी जाए, पड़ेगी। बिल्कुल। बात तो बात। लानी पड़ेगी ना। आप हम्म देखोगे कि अगर हम ही हैं सोसाइटी को बनाने वाले, हम ही हम्म बिगाड़ने वाले भी हमें, बनाने हम्म वाले भी हम हैं। हम्म। सोसाइटी हमसे ही तो है, समाज भी तो बिल्कुल। हमसे ही है। हमसे है। अगर एक बार आप आवाज उठाओगे दूसरी बार वो पर्सन आपको कुछ नहीं कहेगा, एटलीस्ट उसे लेसन मिलेगा मिलेगा। कि नहीं ये चीज गलत है तो गलत गलत है, है, तो वो गलत को हमारे नहीं लिए बोलना, क्यों हाँ। नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल। अब मेरी एक फ्रेंड थी, हम्म। 2012 की बात है। जी। इज ऑल्सो सिंगल पेरेंट। ठीक मैं है। एक ये चीज इसलिए बताना चाह रही हूँ, शायद ये हम्म। सारी चीजें किसी फीमेल को हम्म। या मेल को भी सपोर्ट मिल सके, बिल्कुल। क्योंकि मेल भी आजकल स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि करेक्ट। फीमेल ही कर रही है, बट जी। ज्यादा फीमेल को सफरिंग होती है। करेक्ट करेक्ट। वो फीमेल का हस्बैंड ऐसा था, उसको बहुत ज्यादा मारना पीटना, मेंटल टॉर्चर, फिर जबकि वो बैंकिंग की जॉब करती है एंड ओके। उसका बेटा है, और हम्म उसके भैया भाभी भी उसको सपोर्टिव नहीं थे। हम्म। एंड शी यूज टू शेयर विथ मी एंड आई यूज टू से कि व्हाई यू आर लिविंग विद दैट पर्सन जो तुम्हारी वैल्यू नहीं करता, लीव हिम एंड गिव हिम अ डाइवोर्स। जहाँ अच्छा। पे आपकी वर्थ नहीं है वहां पे रहना ही क्यों है ना। हम्म वहां पे रहना ही क्यों है। तो वो फिर भी वो बहुत ज्यादा बर्दाश्त करती रही, वो ओम शांति मेडिटेशन में भी गई। हम्म। तो फिर उसने खुद को चेंज किया कि ठीक है मेरा कार्मिक पैटर्न है। बट व्हेन आई केम इन दिस फील्ड, मैंने बहुत डीप स्टडी की, फिर मैंने समझा कि ऐसा कैसा कार्मिक, ये इसको क्या सिखा रहा है, इंडिपेंडेंसी सिखा रहा है। लेकिन वो आज करेक्ट। सेपरेट तो हो गई है, लेकिन बाहर जो मेल्स हैं, जी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे सिचुएशन समाज की क्या है कि जब लड़की एक बच्चे के साथ होती है तो उसको कुछ मेल्स ऐसे होते हैं जो उसको बहुत ज्यादा यूज एंड करने की चीजें करते हैं। जी। मैम ये चीज आप भी अवेयर समझते हैं, लेकिन ये पार्ट हीलिंग का नहीं है, ये पार्ट प्रैक्टिकल नॉलेज का है। हम्म। लेकिन इसको कहीं ना कहीं हीलिंग से इसलिए कनेक्ट किया जा रहा है कि हमारी फ्रीक्वेंसी आज भी लोअर फ्रीक्वेंसी में, तभी ऐसी सोल्स हम अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। मेरा मोटो ये कहने का मतलब है, अगर करेक्ट। वो कोई भी सोल अपनी एनर्जीज को अपराइट कर देती है, ऊपर उठा लेती है, तो ऐसे टाइप की सोल्स हमारे पास भटकती भी नहीं है। आज ऐसे भी थॉट प्रोसेस है कि लड़का लड़की से बड़ा हो सकता है, लेकिन लड़की क्यों नहीं बड़ी हो सकती। बड़ी। हाँ। ये थॉट प्रोसेस भी तो हमने नहीं बनाया है ना।
हाँ, कहीं ना कहीं ये शास्त्रों थॉट की प्रोसेस बात जब आ हमें जाती है पता कि है, शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि तो फिर लड़के तो की एज हमेशा बड़ी हाँ, होनी चाहिए। हाँ, तो फिर तो जन्म देने वाली तो स्त्री होती है, तो स्त्री, उसको हाँ, ज्यादा माना जाना चाहिए। देखा जाए तो हम नौ दुर्गा बिठाते हैं तो देवी को बहुत मानते, लेकिन घर की देवी को कोई नहीं मानता। कोई नहीं मानता। साक्षात देवी तो वही है ना। बिल्कुल। हाँ, जहाँ कहीं ना कहीं देखो रिस्पेक्ट, एक अंदर से रिस्पेक्ट आ जाएगी ना करने की, मुझे लगता है वहां सिचुएशन काफी हद तक काफी घरों में सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल, जैसे मेल शिवा है तो फीमेल शक्ति है, तो शक्ति दोनों का बैलेंस होना बहुत होना जरूरी है। बहुत एंड जरूरी है। समाज में ये थॉट प्रोसेस हम सबकी जिम्मेदारी बनती है हम्म। कि जो भी इस पॉडकास्ट को देखें एटलीस्ट वो समझें कि समझे। अगर लड़का बड़ा हो सकता है तो लड़की भी बड़ी हो हो सकती है। सकते हैं। ये चीज उन्होंने समझनी ही हाँ चाहिए। जी। रूल्स बनाने वाले हम हैं, समाज तब तक हम्म। नहीं बोलेगा जब तक हम अलाउ नहीं करेंगे, है ना। करेक्ट। आज भी कुछ ऐसे लड़कियां हैं जो बहुत ज्यादा सपोर्ट, बहुत ज्यादा अच्छी होने के बावजूद भी उन्हें हम्म। कहीं ना कहीं आ, सप्रेस किया जैसे कि जाता है। पैसे नहीं है, सप्रेस किया जाता है कि तुम वेल सेटल्ड नहीं हो, यू आर हम्म। नॉट गुड इनफ। वो बेचारी इतना प्रूफ करने में लग जाती है सिर्फ उस मेल के एक एक्सपेक्टेशंस के छोटे से लिए कि मुझे कटाक्ष इस बोलने पर। हक के लिए, हाँ हाँ, एक छोटा सा मुझे कुछ तो मिल जाए उससे। बट उसे ही नहीं पता कि आप खुद कंप्लीट हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है ना। बिल्कुल। ये तो तब आता है जब आपको पता ही नहीं होता कि फीमेल या मेल के अंदर क्या है। जब हमारे अंदर ही यिन यांग एनर्जी है, हम हाँ। इसे बैलेंस नहीं कर रहे हैं, आत्म प्रेम नहीं कर रहे हैं, तो सामने वाला हमें क्या देगा। क्या वी आर चीज कर चेजिंग रहे दैट हैं। पर्सन, करेक्ट। वी आर चेजिंग दैट पर्सन एंड द आजकल मैम इतने केसेस आते हैं मेरे पास कि कुछ यंगस्टर्स भी बच्चे आते हैं सिर्फ इसलिए हम्म। कि घर में प्यार नहीं मिलता, वो बाहर जाते हैं किसी और जगह पर। दे यूज टू हम्म। सर्च लव, दे यूज टू ओके। सर्च पीसफुल एनर्जी फ्रॉम अदर पर्सन, है ना। उस टाइम पे क्या हाँ। होता है, बच्चे का डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज ले लिया जाता है, बच्चा फिर से हर्ट हो जाता है कि हाँ, यार ठीक है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं घर में एक अच्छा एटमोस्फेयर मिले तो बच्चे बिल्कुल को भी बाहर एक थॉट नहीं लेना पड़ेगा कि इन सर्च ऑफ लव कि हाँ भाई, मुझे बाहर जाना है। हाँ, मुझे घर में मेरे पेरेंट्स से, मेरी फैमिली से मुझे इतना सपोर्ट एग्जैक्टली मिल रहा है। और कई बार ये ऐसा होता बिल्कुल है कि बिल्कुल बच्चे बात नहीं करते फैमिली में, है ना, घर में बात नहीं बिल्कुल करेंगे या डर अपनी लगता है, फ्रेंड्स के साथ उन्हें डिस्कस डर कर रहे लगता है हैं, ना। डर लगता है। कहीं ना कहीं बिल्कुल वो बिल्कुल, ना ये डर एनर्जी है। का एक एनर्जी आपस में लिंक नहीं करती इस चीज को लेके। बिल्कुल बिल्कुल मैम, कई बार तो क्या हो जाता है कि देखो मेल को कोई दोष नहीं देगा, फीमेल को ही दोष दिया जाएगा कि आप थी ना उसके साथ, व्हाट यू वर डूइंग। हम्म। एक ये भी सिंक्रोनाइज्ड माइंडसेट है। तो यहाँ पे कौन सा कर्मा आ जाएगा पता है, फैमिली कर्मा आ जाएगा जो हमारे एंसेस्टर से चल रहा है, जो कि और ब्रेक करना है। हाँ, और कहीं ना कहीं इस चीज के लिए भी फीमेल को वो करा जाता है कि अगर बच्चा कहीं पे ना हाँ, थोड़ा सा डगमगा गया ना, अरे, यू आर रिस्पॉन्सिबल, व्हाई बिकॉज नॉट द पापा तो अदर सारा दिन पीपल, बाहर रहते हैं। व्हाई नॉट द हाँ, अदर पीपल, है ना, जो और फैमिली में रह रहे हैं, बिल्कुल वो लोग क्यों नहीं इस चीज के लिए बिल्कुल ब्लेम किए जाते। बिल्कुल। और दूसरी चीज ऐसे देखी है मैंने कि अम, अगर किसी घर में लड़कियां ज्यादा पैदा होती ना, अरे ये तो गर्ल्स ही इनके घर में लड़कियां ही होती, अरे भाई लड़कियां क्यों नहीं होनी चाहिए। आज भी आपने देखा होगा राजस्थान के कुछ शहरों में, मैम मैंने भी देखा है, जब मैं 12 साल की थी हमारे घर के पास में एक नाला था, एक लेडी ने अपना बच्चा, जिंदा बच्चा यूं वहां पे फेंक के चली गई वो। मैम इट वाज मेरे लिए इतना वो था ना कि ये क्या है मैम, ये मैंने खुद ने देखा है। तो मुझे वो चीज आज भी मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कि लड़कियों को इतना क्यों किया जाता है। और इवन मेल्स के साथ भी मैंने कुछ ऐसे इवेंट्स देखे। हमारे घर के पास में एक छोटा कस्बा रहता था, जो कि हमारे, हम बहुत छोटे थे, मैं 10th में थी। उन लड़कों के साथ लड़कों ने गलत काम करने की, तो मुझे लगता था ये सिस्टम क्या हो रहा है, कहाँ सिस्टम है हमारा, कहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम आ रहा है, कहाँ सिस्टम चल रहा है हमारा। तो इन सब पे हम बात क्यों नहीं करते, हम सब अपनी इंटरेस्ट की, अपने नीश की बात करते हैं, लेकिन हाँ, इन सब चीजों पे करियर बात को क्यों नहीं कैसे इम्प्रूव होती है। करना है, पैसा कैसे चाहिए, बट कहीं ना कहीं एक इनर स्ट्रेंथ को बिल्डअप होना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं एक थॉट दूसरे की को हम सबको पावर देना जरूरत है बहुत मैम। जरूरी है। बिल्कुल, हम सबको एक दूसरे की जरूरत है मैम। अगर आज भी आप देखेंगे ना, मैं लिख के देती हूँ मैम, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन टीचर हो या कोई भी पर्सन हो, कोई भी मेंटल लेवल पे पीसफुल नहीं है। आई कैन बेट यू दिस। लेकिन इस समाज में, इस सिस्टम में चेंज लाने की बहुत जरूरत है मैम। वो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, मेरी, आपकी, हर एक इंसान की, हम्म। कि हम इंसानियत को समझें।
भगवान जी बाहर नहीं बैठे हैं, वहां पे भोग लगाने से वो खुश नहीं होंगे, लेकिन आपके सामने जो जीता जाता बंदा है ना, आप उसकी वैल्यू करो, उस जानवर की वैल्यू करो जो आपके पास है, उस बच्चे की हम्म। वैल्यू करो जो आपके पास है, प्रेजेंट एग्जिस्ट करता है। करेक्ट। जाने के बाद क्यों उसकी वैल्यू रियलाइज हो रही है आपको? तो ये कहीं ना बिल्कुल। कहीं ये फैमिली कार्मिक है, एंसेस्टर कार्मिक है, कि उन्होंने वो झेला, तो ये पैटर्न ब्रेक करने के लिए किसी को तो अपग्रेड होना पड़ेगा होना ना। पड़ेगा। ट्रू। वेरी वेल तो सेड नीलम। ये चीज हम सबको तोड़नी है मैम, हम हम्म। सबको तोड़नी है। आज भी आपने देखा होगा कि घर में जब बच्चे 10 साल के बाद बड़े होते हैं, उनके फीलिंग्स चेंज होती हैं, बच्चा बात करने लगता है, हम उन्हें डांट देते हैं, अरे ये गलत बात है तुम मत बोलो। नहीं, क्यों? बात करो ना, आप उसको समझाओ हम्म। कि भाई ये चीज गलत है, इसका ये एडवांटेज, तो वो समझेगा। उसके दोस्त हम्म। बन के बात कीजिए ना। वो बाहर जा रहा है, समझो कहीं ना कहीं आपसे वो प्यार नहीं मिला, हम्म। हाँ, तभी अपनी वो बात बाहर को जा रहा देखो, है। उसे कहीं ना कहीं तो रिलीज करना है ना, वो कहीं ना कहीं तो डिस्कस करेगा। बिल्कुल अदरवाइज वो कहीं खुद ही बिल्कुल डिप्रेशन में आ जाएगा वो बच्चा। बिल्कुल। मेरे पास इतने केसेस आते हैं मैम कि एक तो ना बच्चों की कंपटीशन, एक लेडी थी मेरे पास, आई थी रिसेंटली, 1 डेढ़ महीने की पहले की बात है। हम्म। वो मदर खुद प्रिंसिपल है, बट वो घर ओके। पे इतना खराब बात करती थी बच्चों से, मैंने खुद ने देखा, मैंने बोला ये प्रिंसिपल है और खुद हम्म। क्या पढ़ा रही हैं ये, खुद क्या कर रही हैं, है ना? तो पहले बिल्कुल। शुरुआत इंसान को खुद से करनी खुद है। से करनी। हम क्या खुद सिखा रहे हैं? हम से। समाज को इतना लेक्चर दे रहे हैं, बट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर नॉट हम्म। चेंजिंग आवरसेल्फ। करेक्ट। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कंपैरिजन, मेरा बच्चा आगे निकल जाए उससे, अरे भाई क्यों आगे निकल जाए? हाँ, मैम उसका हमारे एक घर के अपना पास एक जर्नी ब्रिज, है। करेक्ट। हाँ आप उसको समझो ना, एक्सेप्ट हम्म। करो ना। मेरे बिल्कुल। हमारे घर के पास एक अलग है ना, एक ब्रिज है। तो उसमें ना मैंने देखा कई बार कुछ लोगों को मैंने सुसाइड करते हुए देखा, ओके। 2 3 बच्चों को मैं हमेशा देखती हूँ। मतलब वहां पे अभी तो वहां पे काफी उन्होंने प्रोटेक्शन दे दिया है, तो अभी वहां पे ऐसे सीन्स नहीं होते हैं। बट हम्म। मैंने देखा कि एक बार एक कपल, एक लेडी 2 बच्चों के साथ, उसमें उसने पानी में जंप लगा लिया। एंड जब मैं वहां से पास आउट होती हूँ मैम, मैं कई बार, मैंने आपको बताया था ना मैम कि मैं फनल एरिया पे रुकती हूँ, देखती हूँ कि ये एंडिंग प्रोसेस है हम सभी की, हमें यहाँ से पास आउट होना है। तो मैं रुकती हूँ और देखती हूँ कि यही अंत है, तो फिर ये सब क्यों है? ये सब तो ठीक है, लाइफ का पार्ट है, लेकिन हमने क्या किया? हर इंसान ने क्या किया? क्यों आया उस जन्म में? क्या करने हम्म। आया है? हम बिल्कुल, सबकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हाँ, बनती सोल है। को कुछ ना कुछ पर्पस मिला है ना, देखो, फुलफिल करने के लिए। बिल्कुल, एग्जैक्टली exactly। तो हाँ। वो ही पर्पस हम सबको दिखाना है मैम, और मैं हम्म। डिवाइन क्रिएशन का यही मोटो है कि वो अवेकनिंग, वो डिवाइन एनर्जी, परमात्मा कभी आपको दंड नहीं देते मैम। लोग इतना डरते हैं ना, परमात्मा से बात करने के लिए भी डरते हैं, लेकिन परमात्मा वैसा है ही नहीं। आपके हम्म। कर्म हैं जो आपको वैसा ये सब बनाते हैं, लेकिन सिचुएशन आप में अगर लेके आ रहे माफी हैं। मांगो, आप माफी मांगोगे, वो माफ भी कर देगा, वो इतना दयालु है, वो माफ भी कर देगा, वो आपको आपको इतनी सीवियर पनिशमेंट्स नहीं देगा। हम्म। तो एक हमारे जो पुराण में है, कुछ चीजें सही भी है, लेकिन कुछ चीजें लोगों ने इतनी बड़ा बड़ा चढ़ा के बता दी कि लोग डरने लगे हैं परमात्मा से, दे आर नॉट एबल टू कनेक्ट इन द मेडिटेशन। हम्म। तो ये एक अवेयरनेस आनी चाहिए कि जरूरी परमात्मा है। कभी दंड नहीं देते हैं। हम सब यहाँ हम्म। लाइफ जीने के लिए आए हैं, कार्मिक पैटर्न्स बिल्कुल। को हील करने के लिए आए करने हैं, के लिए। एक सोल जर्नी को अवेकन करने आए हैं, ताकि हाँ। अपनी सोल जर्नी, अपने लेसन्स को सीखते हुए हम आगे बढ़े और दूसरों को भी हेल्प कर पाए। दिस करेक्ट। इज द मोटो ऑफ डिवाइन क्रिएशन मैम। वेरी वेल सेड नीलम। सो नीलम, अभी आपने बताया कि कहीं ना कहीं समाज में हम लोगों को इस बात को उठाना चाहिए कि विमेन को चुप नहीं रहना, है ना। अननेसेसरी किसी भी चीज को सहन नहीं करना, अपनी बात खुल के रखनी है, किसी से डरना नहीं है। तरीके से, बिल्कुल तरीके तरीके से, से। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। प्रॉपर वे से। तो अब आप मुझे ये बताइए, इसमें हीलिंग किस वे में हेल्प कर सकती है? जैसे हम होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में बात करते हैं, तो क्या आप ये समझा सकते हैं कि क्या अगर रिलेशनशिप को ठीक करना है हमें, तो ठीक है, हमने कहीं कहीं बातों में कुछ तो बोल दिया, बट कहीं ना कहीं बैकएंड पे कुछ हीलिंग प्रोसेस किया, सो दैट, कहते हैं ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ऐसा कुछ किया जा सकता है क्या? क्या बोलोगे? मैम सबसे पहले तो मैंने ये चीज देखी है कि एक फीमेल आई थी, कर्नाटका की थी, हाँ उनके जी। हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, ओ, ओके। उनके 2 बच्चे थे। एंड हम्म। उन्होंने मुझे कॉल पर लिया गया था, हम्म। और मुझे बताया गया कि मैम ये सिंगल, जैसे ही किसी कोई सिंगल पेरेंट का, या मैं किसी ऐसे फीमेल को देखती हूँ तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, एक वॉरियर एनर्जी आ जाती है मेरे अंदर ना, आई डोंट हम्म। नो व्हाई।
कि हम्म। मुझे लगता है कि आप कर सकते हो। तो बिल्कुल। उसने मुझे बताया कि उसके हस्बैंड के जो दोस्त हैं वो उससे गलत काम करवा के पैसे देते हैं। तो वो ओके। करती भी गई क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं थी। तो मुझे बहुत अजीब सा लगा कि एक औरत इतनी कमजोर है कि वो अपने इस तरह से काम कर सकती है। क्या वो इतनी वीक है कि वो इतनी डोमिन किसी को भी अपने बॉडी को टच करना है, मतलब ये एक रास्ता है। तो मैंने उसे बताया कि एक जो मेड होती है ना वो भी काम करके अपना पेट पालती है, तो आप क्या उससे भी गए गुजरे हो कि आप एक हाँ, जो मेल ये को डिसीजन लिया, हाँ। इसलिए ये डिसीजन आप ये क्यों लिया। तो उसने बताया मुझे कि वो बहुत ज्यादा टॉर्चर करता था उसको घर पे हम्म। आके, ठीक है। बहुत सारी चीजें तो कहीं ना कहीं फीमेल डर जाती है और उसे वो स्टेप लेना पड़ता है ना। हम्म। तो मैम कहीं ना कहीं यहाँ पे हीलिंग वर्क करती है। उसको मैंने 2-3 सेशंस दिए, उसमें एक पिलो वर्क करवाया था मैंने उनसे, कनेक्ट ओके। करके पिलो दिया उसको, और उसने इतना गुस्सा निकाला। मैं यूं हैरान होके देख रही हूँ वो लेडी इतना मार रही है उस पिलो को, इतना चीख के रो रही है। एंड थोड़ी देर के बाद देखा तो वो शांत हो गई। उसको यहाँ से एनर्जीज दी, क्लीन किया, यानी डबल सिस्टम हो गया, यहाँ से क्लीनिंग भी हो रही है, वहां से रिलीज भी हो रहा है। मैंने बोला कल उसको जाके सुना के आओ, जो मन में देखते हैं क्या होता है। अच्छा। नेक्स्ट डे उसने उसको जो उसके अंदर दबा था, जो वो बोलना जो चाह वो रही थी, पिलो वो के नहीं आगे बोल। में भी सब चीजें बोल रही होगी, हाँ हाँ, अपनी बात इतना निकाल रही मारा उस होगी। पिलो को, इतना चीखा चिल्लाया उन्होंने। तो मैंने बोला कि यही तो हम सबके अंदर सप्रेशन है, जो हम बाहर दिखाते हैं गुडी गुडी, बट एक्चुअली इनर चाइल्ड हील नहीं रहता है सभी का। वो हील करना बहुत जरूरी है। आप होप हम्म। ओनोपो कर लो मैम, नहीं होगा। कहीं ना अच्छा। कहीं पहले आपके अंदर के जख्मों को ठीक करना बहुत जरूरी है, फिर होप ओनोपो एक वो लेयर लगेगी उस सूदिंग पे। एनर्जी की तरफ। हाँ, पहले हम्म। जख्म तो साफ करने पड़ेंगे ना। अंदर आपके अंदर जख्म है, आप बिल्कुल। उसको ही ऊपर से दे, लेकिन अंदर डीप में तो नहीं जा रहे हो ना, कुरेद तो नहीं रहे हो ना अंदर क्या है। हम्म। हम्म। अच्छा, उसका हील होना तो ये पहले बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और एक लड़की आई थी, उसका नाम वहां से थी अपना, अ, लंदन से थी। उनके साथ भी मैंने कनेक्ट किया। उसके बॉयफ्रेंड ने, एक बॉयफ्रेंड ने चीट किया, दूसरे ने किया। हम्म। थर्ड टाइम वो जब रिलेशनशिप में जाने लगी तो मैंने उसको बोला कि क्या चाहते हो। वो बोल रही थी मेरा पार्टनर मुझसे बात नहीं कर रहा है। हम्म। तो फिर मैंने ना उनको ये पिलो टेक्निक करवाई। मैंने अच्छा। इसको कनेक्ट करो, दो दो देना चाहती हो दे दो उसको। हम्म। मैम वो रिलेशनशिप भी है, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि भाई ये काम करता है, ये काम हम्म। करता है, ये चीजें वर्क करती हैं। बिल्कुल। एंड तीसरी चीज एक और क्लाइंट पे ट्राई की। वो भी एक सिंगल पेरेंट थी, उसको कोई सिंगल लड़का मिला, बट वो उसको अच्छा। डिच करके चला गया। ओके। तो वहां पे चीजें थोड़ी डिफरेंट थी, डिफरेंट थी। क्योंकि ये राइट। तो फिर मैंने पहले तो मैंने उस एनर्जी से खुद को कनेक्ट करके देखा कि इफ आई वुड बी देयर व्हाट शुड आई, मैं क्या कर सकती हूँ बीइंग अ हीलर, हम्म। मुझे क्या करना चाहिए, क्या लेसन सीखने को मिल रहा है। हम्म। तो मैंने देखा कि ये इंडिपेंडेंसी सीखने को मिल रहा है, ये दोनों की वाइब्रेशंस मैच नहीं हो रही, इसलिए एनर्जीज रिफ्लेक्ट हो रही हैं, अप एंड डाउन हो ओके। रही हैं। ओके। कहीं ना कहीं इनके मन में गिल्ट आ रहा है, प्यार तो है लेकिन कि मुझे सिंगल लड़का, सिंगल लड़का सोच रहा है कि भाई मैं डिवोर्स या सिंगल लड़की को कैसे डिवोर्स एक्सेप्ट की। करूँ, कि प्यार दोनों के अंदर है। यार तुम, बट रिफ्लेक्शंस एनर्जीज हो रही है ना, एनर्जीज या मैच कहीं नहीं ना हो रही कहीं हैं। उनकी फैमिली ना सपोर्ट करे, एक वो हाँ हाँ, कहीं ना कहीं वो भी डर परिवार हो का, सकता है, हाँ। हाँ, प्रेशर, समाज हाँ। का, परिवार का डर। तो फाइनली जब मैंने उनको समझाया, उनको ऑरा से कनेक्ट किया, डिवाइन ऑरा से कनेक्ट किया मैम, देन उसके बाद मैंने ना उनसे एक ही चीज पूछी थी कि आप क्या चाहते हो, हम्म। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम दैट रिलेशनशिप, आप क्या करेक्ट। एक्सपेक्ट कर रहे हो। हम्म। शी सेड कि मुझे वो बंदा बहुत अच्छा लगता है, हीलिंग होती है। तो मैंने कहा कि ठीक है अभी तो वो नहीं आ रहा है, लेकिन आप खुद के साथ खुश क्यों नहीं हो। जब मैंने उनको खुद की सोल के साथ कनेक्ट किया हीलिंग हम्म। प्रोसेसेस के थ्रू, हार्ट चक्रा को निकाल के, उस चक्र को निकाल के एनर्जी सिस्टम में डाल के उसे हील किया। हम्म। एक बार, दो बार, तीन बार, 4 सेशंस लगे मैम। लेकिन फिफ्थ सेशन में वो लेडी खुद बोलती है मुझे बंदा नहीं चाहिए। तो सिस्टम कहीं ना यहीं कहीं क्लियर हो मैजिक हो गया। गया ना उसकी लाइफ में। हाँ, और वो खुद, क्योंकि उसको क्लैरिटी मिल हाँ, गई ना क्लैरिटी मिल गई। कि कहीं ना कहीं यही वो अपने ऐसे ही करियर पे वर्क फोकस करती है। कर पाएगी, अपने आप पे वर्क कर पाएगी कि हाँ, कैसे खुद को कैसे ठीक है, इम्प्रोवाइज कर सकती है। बिल्कुल, कि ये नहीं है तो इससे बेस्ट तो कुछ सोचा होगा ना परमात्मा ने, जो आपकी हाँ। फ्रीक्वेंसी को मैच कर रहा है। मैच करे। तो चेजिंग क्यों करनी है, जो आपका होगा ना मैम, मैं लिख के देती हूँ, आपको कभी छोड़ के जाएगा ही नहीं। जो आपका नहीं होगा ना, आप उसके पीछे कितना भी भाग लो, वो आपको छोड़ के जाएगा। करेक्ट। सो वी व्हाटएवर, शुड नॉट लाइक। चेज विथ हम्म। एनीथिंग, हमें हम्म। चेजिंग नहीं करनी चाहिए।
वेरी वेल सेड ऑन दिस नीलम अगेन। बहुत मजा आ रहा है मुझे इन कॉन्वर्सेशन को लेके। हम लोग कहीं ना कहीं इन पर्सन इस चीज को मीटिंग करते तो और भी इस चीज का काफी एक और इम्पैक्टफुल रहता, बट एनी हाउ अभी भी उतना ही फ्रीक्वेंसी मैच है इस चीज को लेके हम लोगों को। बहुत अच्छा फील हो रहा है। अब आप ये बताइए कि लेट्स जस्ट हेल्प आवर व्यूअर्स। आप कोई, आई वुड रिक्वेस्ट रादर नॉट वन बट टू, कोई दो टेक्निक्स, जैसे अभी आपने एक पिलो टेक्निक की बात करी, और कोई सिंपल सी एक और टेक्निक एज अ टिप फॉर आवर व्यूअर्स, जहां पे वो लोग अपने आप को हील कर पाए, मे बी किसी भी प्रॉब्लम को वो लोग फेस कर रहे हो, प्लीज। मैम सबसे बेस्ट है नेचर। जो एनवायरनमेंट होता है, नेचर हम्म। होता है, हम नेचर से ही हमारा बर्थ होता है ना, तो नेचर हम्म। हमें बहुत अच्छे से हील करता है और हम नेचर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ना। करेक्ट। तभी आप मॉर्निंग में उठ के खुले आसमान की ओर देखिए, आपको इतना पीसफुल लगेगा, आपका सारा गुस्सा चला जाएगा। आप हम्म। किसी घने ट्री को जाके हक कीजिए, ही विल हील यू। ओके। ये दो चीजें करें। एंड थ्रोट चक्रा कनेक्टेड होता है आसमान से, आकाश तत्व से। ओके। एंड हार्ट चक्रा होता है ट्रीज से कनेक्टेड, यानी इमोशनल। ये और ये दो चीजें। ओके। तो व्हेन यू स्पेंड योर टाइम इन द नेचर, नेचर विल हील यू ऑटोमेटिकली। हम्म। एंड जो मैंने बताया कि इमोशंस स्टक हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा है, करेक्ट। सप्रेशन है, आपको लग रहा है सामने वाले को हम हर्ट ना करें और इमोशंस भी आ जाएं, तो कर पिलो कर टेक्निक बहुत बेस्ट है। हाँ, पिलो उसमें को क्या ले करते हैं लीजिए, मैम? उसको पिलो को ले लीजिए, जो भी आपके इष्ट हैं, गुरु हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं, उन्हें हम्म। उन्हें उनसे ब्लेसिंग्स लीजिए, उन्हें कनेक्ट कीजिए। एंड देन उस ओके। पिलो को उस पर्सन के फॉर्म में कनेक्ट करके जो गुस्सा आता है ना, जो फ्रस्ट्रेशन है, पूरा निकाल दीजिए। अच्छा। बट वो पिलो को फिर यूज नहीं करना है आपने सोने के लिए, क्योंकि वही एनर्जी आप फिर कैरी कर रहे हो। हाँ। या तो वो ओके। वेस्टेज चीज हो, पिलो ऐसा हो कि आप बाद में उसको यूज में ना लाओ, या फिर ओके। उसी पर्पस के लिए रखो। तो हाँ। आप उसमें इतना फ्रस्ट्रेशन निकाल दो, एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है मैं सामने वाले को तो जवाब नहीं दे पा रही, पर इसको तो दे सकती हूँ ना, दे सकते। तो उस पर्सन को समझ के कुछ भी मन में आ रहा है ना मैम, ट्राई कीजिएगा। थोड़ी देर के बाद आपको लगेगा, अरे ये मैं अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रही हूँ भाई। कहीं ना बाय कहीं एम मन लिफ्टिंग खुद माई समझ हेल्थ। जाएगा कि बेटा यार अपने काम हाँ। में लगो, बेकार की बातों में मत पड़ो। भाई खुद ही तो पॉजिटिव हो ये जाओगे चीज, ना इस चीज को लेके। हाँ, जब ये निकल जाएगा, हाँ, आप गुस्सा निकल बोलोगे ना, जाएगा। आपको खुद को ही जवाब आ जाएगा, आपको हाँ। खुद को ही आंसर मिलने लग जाएंगे। और आप बिल्कुल। उस पर्सन को सही तरीके से बात भी कर पाओगे कि भाई ये आपकी गलती थी, ये मुझे हाँ। अच्छी नहीं लगी, आपको ऐसा हाँ। नहीं करना चाहिए था, तो बैलेंस हो गया। बट मैम अगर सामने वाला सुनने में ही ना हो इस चीज को लेके कि ठीक है तू तुझे बट बोल आप रही तो है, हील हो बोलती गया रहे ना। बोलती रहे। बट आप तो हील हो, सामने वाला तो हील हो गया ना। हम्म। पिलो करेक्ट। टेक्निक से वो तो हील हो गया, वो तो अपनी शांति को पा चुका ना। हाँ हाँ, जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसने तो देखो रियलिटी में कहीं ना कहीं अपना हम्म। फ्रस्ट्रेशन निकाल लिया इस चीज को लेके। बट देन व्हाट हाँ, अबाउट अदर, उसको उस क्यों। सेकंड पर्सन की हीलिंग कैसे करें? आप ये बताओ साथ में कि सेकेंड देखो कहीं ना पर्सन कहीं की हीलिंग। नीलम, हम लोगों का पर्पस है कि हीलिंग होना। ठीक है, अगर कोई सपोज बिल्कुल। रिलेशनशिप इशू को फेस कर रहा है, अभी हम्म। कुछ मेरे दो तीन और इस चीज को रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जैसे हम्म। एक पर्सन जिसने पिलो टेक्निक से अपनी फ्रस्ट्रेशन तो निकाल दी, ठीक है, एक कोई विमेन है जो कोई घर की प्रॉब्लम्स में दिन रात लगी है, ठीक है, तो अब आप बताओ वो सेकंड पर्सन कैसे हीलो भाई? मतलब कहीं ना कहीं उस बंदे का देखो, सेकंड पर्सन की बातें ही चुभ रही हैं, है ना, जो लेडी मंत्रा प्रॉब्लम फेस मंत्रा कर रही है। चैंटिंग बहुत हील करती है। अच्छा। मंत्रा चैंटिंग, अच्छा। जैसे मंत्रा चैंट करते हैं हम लोग, हम्म। है ना, जो मंत्रा चैंटिंग होती है। और मंत्रा चैंटिंग, कोई भी एक मंत्रा ले लीजिए, जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र हार्ट चक्रा को हील करने में बहुत हेल्प करता है, जैसे ओके। आपकी, आपके घर वालों की, है ना। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन पिलो टेक्निक नहीं करता है ना, हम्म। तो उसके बाद वो महामृत्युंजय मंत्र आप चैंट करें, है ना। और उसके बाद आप ये कहें कि ये महामृत्युंजय मंत्र की चैंटिंग में इसलिए कर रही हूँ कि इस पर्सन की हीलिंग हो जाए। डेफिनेटली हो अच्छा, जाएगी, करके देखिए। मतलब ये कहीं ना कहीं वाइब्रेशन जो आपने आपके जनरेट किए की। हुए जो पाठ या पूजा है, आप वो उसे समर्पित हम्म। कर दें सेकंड पर्सन को कि इसका जो पॉजिटिव बिल्कुल। रिजल्ट है वो सेकंड हाँ। पर्सन को मिले। हाँ बिल्कुल वंडरफुल। बिल्कुल, ये भी कर सकते हो। हाँ। या फिर देखो, अगर आप बॉडी हटा दो,
है ना, हाँ एग्जिक ये फिजिकल बॉडी हटा देंगे, तो जी। कहीं ना कहीं आप बाहर से देखेंगे तो अंदर से तो एनर्जी सिस्टम ही है, पूरे एनर्जी है, हम लोग सोल ही हैं। तो सोल सोल को कैसे हील कर सकती है ना। तो आप सिर्फ फॉरगिवनेस प्रेयर करें कि मैं हम्म इसके बिहाफ पर हील करना चाह रही हूँ, इस बंदे को, इस बंदी को फॉरगिवनेस प्रेयर कर रही हूँ। तो फिर हम्म चीजें हील होना शुरू हो जाती है। वो भी एक टेक्निक है जो आप कर सकते हैं। या फिर वाटर टेक्निक, जैसे आप चाहते हैं कि घर में सारी लोग ही पॉजिटिव रहें, हम्म। शांत रहें। अब देखिए करेक्ट। यहाँ पर भी तो फीमेल को ही चिंता हो रही है सबको हील करने की। बाकी किसी को कुछ यहाँ नहीं पे पड़ी है। फीमेल, बाकी किसी को तो फर्क नहीं है। फीमेल को ही चिंता होती है कि मेरा घर हाँ अच्छा रहे, सब शांत हाँ रहे, पॉजिटिव रहे, घर में है ना, ये चीजें पॉजिटिविटी हो है, रही है ना, एब्सोल्युटली हाँ। ये चीजें हो रही हैं। हाँ हाँ। तो कहीं ना कहीं देखिए कि आप ना वो अगर वाटर को भी आप चैंट कर रहे हो मैम, तो सिंपली वाटर को देखते हुए भी ना कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं, मैनिफेस्टेशन हीलिंग सिंबल्स, कोड्स होता है जो हम करवाते हैं। वो इतने प्यारे सिंबल्स होते हैं कि जो अगर आप ड्रॉ करते हैं या फिर मंत्रा चैंट करते हैं मैम, तो वो मंत्रा से इफेक्ट होके वो आपके घर के लोग पानी पीते हैं, तो उनका भी ऑरा एंड माइंड हील होने लग जाता है, उनके जो माइंड के फ्रीक्वेंसीज है वो चेंज होने लग जाती हैं। तो अच्छा। ये भी एक टेक्निक है जो आप कर सकते हो। मतलब आपने, हम्म। आपके पास कोई, ये सपोज मेरे पास ये ग्लास बॉटल है, ग्लास हम्म। बॉटल है, ग्लास बॉटल बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंसी हाँ कैरी करके करेक्ट चलता है, करेक्ट। ठीक है। जी। है ना, तो आपको पता है कि जो ग्लास होता है वो अच्छा पानी को अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाता है, इमोशंस को। अब मैंने इसको देखा, मैं हाँ इस पे जी। मंत्रा चैंट कर रही हूँ, तो ये इसकी ओके। फ्रीक्वेंसीज चेंज हो रही है। हम्म मैंने 21 बार, 15 बार, 20 बार मंत्रा चैंट कर लिया। देन आई एम सेइंग कि इस मंत्र के चैंटिंग से जो भी ये पानी पी रहा है, मेरे घर के सभी लोग हील हो रहे हैं, ठीक है। हम्म इसके बाद मेरे घर के जितने भी लोग हैं वो ये पानी पियेंगे, है ना, तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे, एनर्जाइज हो जाएंगे। तो ये एक चीज हो हम्म। गई। लेकिन ये तीन हाँ चीजें आप कर सकते हो, राइट। जैसे मंत्रा चैंटिंग, वाटर थेरेपी, वाटर थेरेपी या हाँ। फिर सेल्फ हीलिंग। सेल्फ हीलिंग हाँ। से वो बंदा भी हील हो जाएगा, क्योंकि आपने एनर्जी कॉर्ड को हील किया ना, हम्म अपने आप को हील किया, तो हम्म एनर्जी तो रिलीज हो गई। हम्म। तो ये भी एक चीज है जो आप कर सकते हो। ओके। तो अगर थोड़ा सा हम एनर्जी हीलिंग पे और डिटेल में इसी को लेके हम बात करना चाहें, तो इसको कैसे किया जा सकता है? मतलब इसके लिए क्या हम लोगों को जो एनर्जी हीलर्स हैं उनके पास आना पड़ता है, या खुद भी कुछ 5-10 मिनट्स का डेली कुछ एक्टिविटी करके हम लोग खुद को हील कर सकते हैं? मैम देखिए, सबसे पहले तो देखिए रेखी, बेसिक रेखी तो सभी को सीखनी चाहिए, हम्म एटलीस्ट लेवल 1 2 3, क्योंकि उसमें क्या होता है, ये आपको किसी ग्रैंड मास्टर से सीखनी चाहिए। एटलीस्ट आप खुद को हील कर पाए, इमरजेंसी में एटलीस्ट आप खुद को तो हील कर पाए। सेल्फ हीलिंग तो आनी चाहिए हम सभी को ना। हम्म। एंड दूसरी चीज है कि जो हायर डायमेंशंस की एनर्जीज होती हैं उसको कोई भी पर्सन खुद घर पे ना ट्राई करे, क्योंकि वो आपको किसी हीलर के गाइडेंस में ही करानी चाहिए। अच्छा। कई बार क्या होता है, एनर्जीज इतनी सूक्ष्म होती हैं कि वो आपके सबटिटल जो ऑरा है उसमें आने लग जाती है, और आप बहुत ज्यादा बीमार भी पड़ सकते हैं। तो अच्छा वो खुद मतलब पे ना साइड ट्राई करें। इफेक्ट रहता वो, है। हाँ, साइड इफेक्ट भी होता है कि अब देखिए ये कोई पर्सन, ये बहुत बीमार है, आप न्यू बिना कोई चीज के जाने आप इसको टच कर रहे हो, इसके ऑरा को, इसके एंटेना को टच कर रहे हो, रेडियो को टच कर रहे हम्म हो, कहीं ना कहीं ट्रांसमिट, आपको पता ही नहीं है सिस्टम को कैसे हील करना है, आपको पता ही नहीं है कि उसको खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है। लेकिन एनर्जीज तो आ रही है ना। अभी मैंने आपको ऑरा से कनेक्ट करके ब्रेथ वर्क कैसे करवाया, तो ये भी तो कनेक्ट हो गया। अब ये तो छूट गया, ये हील हो गया, लेकिन ये एनर्जी आपके, आपने ग्राउंडिंग भी नहीं की, कुछ नहीं किया, तो आप खुद को कैसे हील कर पाओगे ना। करेक्ट करेक्ट। तो ये किसी के अंडर में करवा के, किसी गाइडेड के करवा के फ्री करना चाहिए। कोई भी चीज डायरेक्टली हीलिंग प्रोसेस में नहीं करनी चाहिए मैम, इट्स वेरी डेंजरस, क्योंकि कई बार सोल्स अटैक भी हो सकते हैं, साइकिक अटैक भी हो सकते हैं। ओह इज इट? यस, जैसे कई बार मैं कनेक्ट होती हूँ किसी प्लेस या इवेंट से, जैसे वो बीच में एरोप्लेन का क्रैश हुआ था। हाँ राइट। तो मैंने उस एनर्जी से जब कनेक्ट किया, जैसे ऐसे रिलैक्स होके बैठते हैं ना, तो आसपास की वो जो एक टेक्निक होती है जो हम करते हैं, तो उसके आसपास ऐसे एनर्जी सेंस होने लगती हैं, तो वो उस टाइम पे ना मुझे वो सारे लोगों की आवाज सुनाई देने लग गई थी। तो मैं थोड़ी डर गई थी जैसे वो इवेंट हुआ, और यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि कुछ हुआ है आसपास। एंड ऑल ऑफ अ सडन मुझे घर के लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसे हुआ है, कैन यू फील इट। मैंने बोला हाँ मुझे लग तो रहा है, वो बच्चे रो रहे हैं, बट मैं ज्यादा डीप में जा रही हूँ, तो मुझे बॉडी वाइब्रेट हो रही है, मैं उस चीज को ज्यादा बियर अच्छा, नहीं जब कर ये पा रही हूँ। इवेंट हुआ था उस टाइम पर आपको कुछ हाँ ऐसा फील हुआ जी था? जी जी, उस टाइम पर ये चीजें मुझे फील हुई थी। एंड वो इवेंट मैम हो चुका था, उसके बाद जब वो सोल्स की जो हालत हुई थी, वो करेक्ट ऐसे लग रहा था, करेक्ट। वो जो सेंसेशन फील होती है ना, तो आप सोच सकते हो कि आप वो एनर्जीज कैसे फील कर पा रहे हो। तो उस टाइम पर कई बार आप
उनकी एनर्जीज को जब आप सेंस करते हो बिना किसी प्रोटेक्शन के, बिना किसी इस चीजों के, तो आप उन चीजों को अब्सॉर्ब कर रहे हो अपने अंदर। हम्म। तो इंस्टेड ऑफ एनी, जैसे हम तो ठीक है प्रैक्टिस कर करके इतने परफेक्ट हो चुके हैं, जी। लेकिन कोई न्यू पर्सन अगर ट्राई कर रहा है तो हाँ। उसके लिए बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। हाँ, कहीं ना कहीं देखो अपने ऑरा दैट को पर्सन, प्रोटेक्ट करके चलना है इस चीज हाँ को हाँ, लेके। हमारे ऑरा मतलब में कैसे अंडर अंडर लेयर्स होते गाइडेंस हैं बहुत आपको ये सारे। करना चाहिए, आपका कहने का ये मतलब है। बिल्कुल जो बिल्कुल। जी जी। प्रॉपर सर्टिफाइड हीलर्स हैं, हमें उनके थ्रू इन एनर्जीज को हील करना यस। चाहिए, हाँ जी, मतलब उनकी किसी हेल्प के से। गाइडेंस के अंदर ही करना चाहिए, नहीं तो आप हम्म परेशान हो सकते हो, आपकी फैमिली भी परेशान हो सकती है इन चीजों को लेके। करेक्ट। हाँ जी। ओके। सो रादर आई वुड से कि ठीक है, इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहना चाहिए, और सब चीज की थोड़ी थोड़ी नॉलेज मिले तो हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है हमें किस में इंटरेस्ट है, और हमें आगे उस फील्ड में कैसे हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो आप क्लासेस भी जी लेते हो बिल्कुल। नीलम? हाँ जी मैम, मैं क्लासेस भी लेती हूँ, सेशंस भी लेती हूँ, कोर्सेज भी करवाती हूँ। तो ओके। बस मैम मेरा यही है कि हर पर्सन, और हमारे बहुत मिनिमम चार्जेस होते हैं मैम, कोई ज्यादा नहीं चार्जेस होते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हम हम्म क्वालिटी में विश्वास रखते हैं, क्वांटिटी में नहीं, कि किसी को भी उस चीज का रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि हम हम्म। किसी से चीट कर रहे हैं तो एटलीस्ट हम उसके निगरानी में हैं। सो वॉट एवर वी शुड डू विद द क्लैरिटी। तो मेरा करेक्ट। मोटो यही है कि कोई भी चीज है, कोई भी पर्सन अगर मुझसे सीख रहा है, सेशंस ले रहा है, तो उसे आराम आना चाहिए, अन्यथा हम ना लें तो हाँ, बेटर है। बेटर है। हाँ, देखो कहीं ना जी कहीं, देखो एक सेकंड पर्सन पहले ही परेशान है, कहीं ना कहीं जी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और बहुत ट्रस्ट के साथ एक हीलर के पास लोग आते हैं जी इस चीज को जी लेके, और वहां पे बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट मिलना, उनकी एक एक्सपेक्टेशन रहती है इस चीज को लेके। जी। और मैम मेरा आज का सेशन जो हमने लिया, मुझे यही लगता है कि मैं समाज को, किसी को कुछ जज नहीं करना चाहती। जो हम्म चीजें मैंने घटित होती हुई देखी हैं खुद के साथ, औरों के साथ, हम्म। तो मैं उस सिस्टम को चेंज करना चाहती हूँ, क्योंकि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। जब आप, हाँ, मैं, एक हम सब सोसाइटी मिलके उस मिल चीज के, को हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। करेंगे तो शायद किसी की लाइफ बच सकती है, किसी की लाइफ चेंज हो सकती है। हम मोटिवेशन सुन तो लेते हैं, लेकिन मोटिवेशन ला नहीं पाते। इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। ट्रू। तो मुझे लगता है कि हर एक इंसान को बहुत अच्छा बनने की जरूरत अभी भी है। एंड हम सब उसी रास्ते पे हैं, हम सब सीख हम्म रहे हैं, सिखा रहे हैं, लेकिन हम्म इम्प्लीमेंट करना भी बहुत हम्म। जरूरी है। और अगर मैं अकेली चीजें करती तो शायद मैं यहाँ ना आती मैम, क्योंकि मैं चाहती बिल्कुल। हूँ हर एक इंसान, हर एक मेल, हर एक फीमेल, मेल भी हम्म। समझे कि उन्हें लड़कियों के इमोशंस के साथ नहीं खेलना चाहिए, नहीं क्योंकि ये खेलना भी चाहिए। कार्मिक बनेगा। हम्म फीमेल्स को भी समझना चाहिए कि उन्हें अपनी हम्म स्ट्रेंथ को जगाना चाहिए। वो अपनी हम्म स्ट्रेंथ को एम्पावर्ड करके अपने फादर, भाई या किसी का भी सपोर्ट ना लेते हुए खुद की रक्षा कर सकती है, चाहे वो मैरिड हो, डिवोर्सी हो, हम्म। सिंगल पेरेंट हो। हाँ, ये टैगलाइंस हमने लगाई हैं। है बिल्कुल तो वो भी इंसान। सो बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं होता है बेचारी बन के जीवन जीना, इट्स मैं नॉट वही सो आपको कि बोलने लगी बेचारा थी बन के। कि जैसे हाँ। हमने बात करी कि कहीं ना कहीं जो डिवोर्स लेडीज होती हैं या सिंगल पेरेंट होता है, हम्म कहीं ना कहीं हम्म। सोसाइटी उन्हें एक अलग नजर से देखती है। बेचारा बना देती क्यों है उनके कर देती बच्चों है? को, हाँ, उन्हें। क्यों कर हाँ। देती है? ये मैम एक्चुअली मैंने देखा है कि अभी जैसे मैम, आई एम रियली सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने वो इमेज, मतलब सिर्फ मेरे डिवाइन यानी मेरे जो इष्ट गुरु हैं उनकी वजह से मैंने वो बना पाई है। क्योंकि पहले जो चीजें थी 10 years बिफोर, मेरे बेटे को मुझे बहुत बेचारा टाइप दिया, मुझे बहुत अखरती थी कि ये क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है? एंड मुझे वो क्वेश्चन बार बार ट्रिगर होता है कि मैं ऐसी नहीं हूँ, व्हाई दे आर ट्रीटिंग मी। फिर मैंने सोचा हम्म। बेटा आपको ना अपना करियर बनाना चाहिए, एक प्राइड वुमन वुमन बनना चाहिए, एंड सो दैट बिल्कुल कि लोग आपको तो आज ऐसी सिचुएशन है डिवाइन की ब्लेसिंग से, गुरु महाराज जी आगे भी ऐसे ब्लेसिंग बनाए बिल्कुल, रखें ब्लेसिंग्स बनाए रखें। कि आज वो है कि सभी लोग मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, सब लोग सिर्फ मेरी, उनको ना मेरे अंदर वो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी दिखती है। दे रिस्पेक्ट मी, दे रिस्पेक्ट माय सन ऑल्सो, दे रिस्पेक्ट माय फैमिली ऑल्सो। हम्म। मतलब घर के लोग भी इतने चेंज हो गए, एंड आई फील सो प्राउड कि सच ठीक में है, आई एम बिल्कुल। ब्लेस्ड। देखो, जब आप कहीं ना कहीं हाँ। सोसाइटी में कहीं चेंज लाने की कोशिश करो, तो ऊपर हम्म। वाला देख रहा है ना? और उसको बिल्कुल। पता है कि देखिए अगर ये इतनी मेहनत कर रही है तो हमें, फिर देखियो कर्मा, यू नो बैक रिफ्लेक्ट करता है। आप बिल्कुल। अच्छा करेंगे और तो मेरी, अच्छा, ऑटोमेटिकली बिल्कुल, आपके आगे सब कुछ अच्छा होगा। ये चीज मेरी इस रहती है। जर्नी में बहुत से लोग आए भी मैम, जिन्होंने सपोर्टिंग हैंड्स डिवाइन के थ्रू बने भी, हम्म बट वही लोग
चेंज भी जी। हो गए तो मैं समझ गई कि इनका टाइम जाने का हो चुका है, सो आई डी अटैच्ड माई सेल्फ विद दम सेल्फ। तो मुझे अच्छा। इतना हार्ड भी नहीं लगा। हम्म। आप मतलब जब शेयर उनका करना टाइम आया चाहेंगी? था। आप आपकी थोड़ा सा हिस्ट्री शेयर करना चाहेंगी, क्या प्रॉब्लम फेस किया आपने? इफ यू डोंट माइंड, इफ यू आर ओके विद इट, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। जैसे कि मेरे जो मेरे जैसे कि फ्रेंड सर्कल में थे काफी फ्रेंड्स। हम्म। जब मेरा टफ फेस था, वो उस टाइम के लिए आए। ओके। एंड जब उनका कार्मिक खत्म हो गया तो ऐसे गायब हो गए कि आज वो लोग मुझसे मिलने के लिए तरसते हैं, मेरे पास टाइम ही नहीं होता। एंड कुछ ऐसे टीचर्स, एक एक ही टीचर हैं जो बहुत अच्छे, जिन्हें मैं बहुत अच्छे से उनको मानती हूँ, एंड उन्होंने हेल्प भी की थी मेरे बैड टाइम में। हम्म। बट वो इंसान ने मुझे ये भी दिखा दिया कि कोई किसी का नहीं होता। तो उस टाइम पे थोड़ा सा लगा मुझे, बट आई सो थॉट कि नहीं, ये सोल जर्नी का पार्ट था। उस चीज को ही पॉजिटिव लेके मैं ऊपर खड़ी हो गई कि नहीं, इनका मेरा इतना ही था। सो हम्म। हर सोल ने सपोर्ट भी किया डिवाइन के थ्रू, लेकिन डिवाइन ने हम्म। डी अटैच भी करवा दिया। तो हम्म। अगर कोई बदलता है तो टेक इट एज अ पॉजिटिवली कि ठीक है, उनका टाइम उतना ही था। करेक्ट। ग्रेसफुली आप उन्हें आगे जाने दीजिए और आप आगे बढ़िए। मैं यही कहना चाहती बिल्कुल। हूँ कि हम्म। हर्ट नहीं होना है अगर आप बिल्कुल। स्पिरिचुअल पाथ पे हैं तो। बिल्कुल। तो थोड़ा सा सोल जर्नी के बारे में बात करेंगे। मैंने आपका एक वीडियो में कहीं कुछ सुना था, जहाँ पे आप बता रही थी हम्म। कि कोई लेडी का डेथ हो गया, वो जब ऊपर कुछ एक अलग ही दुनिया है, एंड कुछ ऐसा मैंने सुना था। उसके बारे में आप थोड़ा सा वो शेयर करेंगी, क्या था वो स्टोरी सारा? मैम क्या वो एक्चुअली आपके एक पास लेडी हीलिंग के थी। लिए आई थी? आई मीन, व्हाट वाज इट? एक्चुअली वो मेरे पास आई थी हीलिंग के लिए, है ना। ठीक है। एंड वो उन्होंने खुद नहीं शेयर किया था। जी। तो उन्होंने बताया कि वो हॉस्पिटलाइज थी, बहुत सीवियर स्टेज पे थी। एंड ओके। उन्होंने कहा कि जब उनके साथ ऐसा सीन हुआ कि वो हाँ। एकदम से कोमा में चली गई। कोमा में जाने के बाद हाँ। उन्होंने ना देखा कि उनकी थर्ड आई से एनर्जी निकल रही है, और उन्हें लोग लेके जा रहे हैं। कोई लोग आए थे वहां से एनर्जी लेवल पर, और उन्हें लेके जा रहे हैं। और वो चिल्ला रही है, भाई मेरे को क्यों लेके जा रहे हो, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं है अच्छा। अभी भी। अच्छा। एनर्जी लेवल पे सारी बातें हो रही है ना। हम्म। एंड वो उसको वो बता रही थी कि वो एक सुरंग थी बहुत गहरी, हम्म। गुफा थी, जैसे हम लोग हम्म। भी सेंस करते ही हैं जी। मेडिटेशंस में जब जी। जाते हैं तो एस्ट्रल ट्रैवल करके। तो वो बताने लगी कि वो बहुत गहरी सुरंग है और वहां पे वो लोग लेके जा रहे हैं। धीरे धीरे वो एस्ट्रल ट्रैवल करके इतनी बॉडी लाइट हो गई उस लेडी की। एंड हम्म। लिटरली लास्ट में वो, उसको कोई कहता है वो पर्सन को जो लेके आया उस लेडी को, मैं उनका हम्म। नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन हाँ, ठीक है। फिर उस जो एनर्जी लेवल पे जो वहां पे सिस्टम्स बने हुए हैं ऊपर भी, तो उन्होंने जी। कहा कि तुम गलत इंसान को क्यों लेके आए, इसका थोड़ी टाइम आया है। हम्म। तुम किसी और को लाने वाले थे ना, ओ। इसको क्यों लेके आए। तो ऐसा हम्म। भी और मैम मेरी दादी के साथ भी ऐसा हुआ था वो भी मैं हाँ। बताऊंगी आपको। हाँ। ये वापस जब बॉडी में आई, एंड जब ये वापस आई तो उन्हें याद था। तो उन्होंने कहा हाँ। कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे को तो कोई जबरदस्ती लेके जा रहा था, मेरा टाइम ही नहीं था। टाइम ही नहीं था, तो राइट। मैंने तो मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया, मैम अभी तो आप सेफ हो ना, अभी तो आप अलाइव हो ना, तो अपने जीवन को सतमार्ग पे लगाइए, जो उनका मैसेज था वो दुनिया को दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा मेरी रियल ग्रैंड मदर के साथ हुआ था। जब आई थिंक मैं 7 साल की थी, हम लोग हम्म। जयपुर में रहते थे। हम्म। एंड वो बहुत जल्दी सेंस करती थी एनर्जीज को, शुरू से सोल्स को, अच्छा। एनर्जीज को। तो मैं उनसे सुनती थी। हाँ। तो वो बता रही थी एक बार कि मेरी बुआ की एज काफी, बहुत कम एज थी बुआ की, एंड उस टाइम हम्म। पर वो गहरी हम्म। नींद में थी। तो उनको वो कह रही थी यमराज आए थे लेने के लिए, अच्छा। और मुझे बोले कि तू चल तेरा टाइम आ गया। मैंने बोला ये फेरी टेल्स बता रही हैं, कुछ नहीं होने वाला। तो उन्होंने बताया ये सब। बोला कि मैंने बोला कि मुझे मत लेके जाओ, मेरे पड़ोस में जो रहती है ना पिंक साड़ी वाली, उसको लेके जाओ। अच्छा। ओके। मतलब देखो, तो रियल लाइफ एग्जांपल है, ये आपके सामने की बात है। तो उन्होंने बोला, सुबह जब वो उठी तो बोलती हम्म। हैं कि सच में वो गुजर गई, मतलब वो जो पिंक ओ। साड़ी वाली जो लेडी उनके घर। तो मैंने बोला ऐसा भी होता है क्या, तो बोले हाँ होता है। एंड लिटरली मेरी बुआ की जब शादी थी तो मेरी दादी ने कन्यादान नहीं किया था, मेरी मम्मी ने कन्यादान किया था। तो उनकी सेकेंड टाइम उनकी डेथ, वो बिल्कुल पहाड़ों से गिरी थी, उनके पूरे बॉडी में कांच लगे हुए थे ओ। जब उनकी ओके। सच में बेटी की शादी हुई। तो डेथ आई उनके पास, उन्होंने टाल दिया ना डेथ को। तो डेथ कहीं ना कहीं, उन्होंने बोला ना मुझे नहीं जाना है अभी, आप उनको लेके जाओ, मेरे हाँ। बदले उनको लेके जाओ। तो वो लेडी तो चली गई।
लेकिन इन्होंने अपनी डेथ को, तो कहीं ना कहीं उनकी बेटी की शादी उनको देखने को भी नहीं मिली। वो बाद में ठीक हो गई, बात दूसरी है, लेकिन उस टाइम पे वो देख नहीं पाई थी। अच्छा। हाँ, पर तो उनका ये डेथ रियल का लाइफ ये क्या में, हुआ कि आपने बताया वो एक माउंटेन से गिर गई, क्या वो, मतलब मुझे कुछ क्लियर नहीं हुआ इस चीज का। मतलब हम लोग जो एक होता है ना कि मैरिज लेके जाते हैं, लड़के लड़के वालों के पास जाते हैं अपन। तो हाँ हाँ उस टाइम हाँ। पे ना हम लोग सब गाड़ियों में थे। तो अच्छा। एक जो गाड़ी थी उसमें से मेरी दादी एकदम रोल होते होते पहाड़ों में ओ। जाके गिरी अपने आप। कॉर्नर अच्छा। में बैठी थी और हाँ, एकदम कॉर्नर से में डोर बैठी थी। ओपन हुआ होगा, हाँ। या डोर ठीक से ओपन, बंद नहीं जो हुआ होगा जीप तो। टाइप, नहीं जीप जीप टाइप होती है ना, अच्छा। जीप जो होती है पुराने टाइप में, जो जीप चलती थी, जो हम्म। सिर्फ कर्टन्स वाली रहती थी। हम्म। उसमें से वो ऐसा लगा उन्होंने, उनको किसी ने धक्का दिया और वो बिल्कुल रोल होते होते नीचे गिर गई। ओ। और हम सब आगे निकल गए। तो कहीं ना कहीं मेरा ये कहने का मतलब, ये चीजें होती हैं, होती हैं, राइट। डायमेंशंस होते हैं, फाइव करेक्ट। डी 6D 7D डायमेंशंस हैं। एंड ऊपर भी बहुत कुछ है। जब आप एस्ट्रल ट्रैवल करते हो, सूक्ष्म जगत में जाते हो, तो आप बहुत चीजें सेंस कर पाते हो कि अगर यहाँ पे कोई थॉट आया है ना मैम, तो कहीं ना कहीं वहां वो मैनिफेस्ट हो चुका है 5D वर्ल्ड में, तभी वो 3D वर्ल्ड में आना चाहता है वो थॉट। ओके। नहीं तो नहीं आता है वो थॉट। पैरेलल क्वांटम वर्ल्ड में अगर वो चीज आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपको रियल लाइफ में वो चीज मिलेगी। अगर वो थॉट में आ गई, तो समझिए कि आपको रियल लाइफ में मिलनी ही मिलनी मतलब है। अगर आपने कुछ नेगेटिव भी सोच लिया तो वो उसके पूरे होने की पूरी संभावना है, ऐसा है क्या? हाँ, बट उसको आप अगर ठीक कर सकते हो कि वो कैसे? कैंसल दिस वर्ड, कैंसल कैंसल कैंसल, कि ये डिलीट कर दीजिए। जैसे मैं कई बार करती हूँ कि कोई चीज मुझे दिख गई, तो हम्म मैं इमीडिएटली उसको कहती हूँ कि डिलीट दिस इवेंट फ्रॉम हम्म। पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो डिलीट हो जाती अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि कैंसिल डिलीट, हम लोग जब कभी रिलेशन में या फैमिली में छोटे बच्चे हैं, कुछ है, है। नेगेटिव बोल जाते हैं, करेक्ट? तो अब आप उसमें बताइए वो पास्ट इवेंट जो हम बोल चुके हैं, करेक्ट, उसको हम कैसे वो कर सकते हैं? ठीक है, आपने भी बताया कि अगर आपने अभी एकदम कोई थॉट क्रिएट किया, आपके जो 3D में इफेक्ट ये थॉट आया, तो कहीं ना कहीं वो पूरे होने की चांसेस रहते हैं, है ना? बट कुछ बिल्कुल। पास्ट में आपने अनगिनत टाइम कुछ गलत बोला, है ना, या जैसे भी है, इसके बारे में बताओ कि इसको कैसे हम वो कर सकते हैं। मैम मैं खुद भी एक मदर हूँ, तो कई बार शिवम को ना, डांट मैं खा मेरे जाते बेटे हैं, को हाँ। डांट खा जाता है, फिर मैं बोलती कि प्लीज डिवाइन डिलीट दिस एनर्जी फ्रॉम पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, आई डोंट वांट अच्छा। टू से दिस। क्योंकि अच्छा। बीइंग अ मदर, मैं भी एक बोल मदर हूँ, सकते तो हैं। कई बार वो फ्रीक्वेंसी आ आ जाती है, जाए। हल्की सी टच हो बिल्कुल, जाती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग फिर बोलते उसी थे ना, टाइम अरे पे ये मैं, ऐसे कर रहे हो तू ना, टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऐसे तो कुछ नहीं कर पाओगे, बहुत बारी ऐसा हो जाता है। हाँ और हाँ, जबकि ऐसा ऐसा बोला होता है। जाता है, जबकि ऐसा बोला जाता है आप गलत बोल रहे हो, तो वो एक आपका कर्म हाँ बन रहा है। वो कहीं ना कहीं हाँ बच्चे के माइंड में हिट कर गया। जैसे हम ये ब्रह्म कुमारी के इनमें ही इस चीज को लेके सुनते हम्म हैं कि नहीं, आपने कभी नहीं बोलना, हम्म, तुम ऐसा नहीं कर सकते ना, वो सोल इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ, मैं तो ऐसा एक्सेप्ट कर ही नहीं एक्सेप्ट कर सकती। लेते हैं। तो हम अगर बिल्कुल ऐसा कुछ बिल्कुल। कभी नेगेटिव बोल जाते हैं, बीट इन एनी रिलेशन, कुछ भी आपने गलत बोला, मे बी एट अ तो स्मॉलर बस लेवल। रात में आप क्या करें, रात में बैठिए अपने बेड हाँ। पर, हम्म। जिसका भी आप नाम लेते हैं उनको बोलो प्रभु। मैं मैंने। तो एक ही चीज मानती हूँ मैम, कि भगवान जी ना आपकी वाइब्रेशन समझते हैं, कोई हम्म मंत्र नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आपकी फ्रीक्वेंसी समझते हैं। हम्म आपको जैसे आप कनेक्ट हो गए अपने गुरु से, ईश से, सिंपली बोलिए कि प्रभु, मैंने जो बोला मैं माफी चाहती हूँ, मेरा उस टाइम पे मीनिंग नहीं था, बट इस एनर्जी को मैं डिलीट करना चाहती हूँ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर से, इट शुड नॉट बी मैनिफेस्ट। वो डिलीट हो जाती है। फिर अच्छा। आपको बोलना है डिलीट डिलीट डिलीट, ये भी अच्छा, ये बोलना है। ऐसा बोलना है, ओके। हाँ, करके इंटरेस्टिंग। देखिएगा, बहुत अमेजिंग है। मैं कई बार करती हूँ। जैसे बीच में बीच में ना ऐसा कुछ हुआ था, मेरा बेटा ना ट्यूशन जा रहा था, एंड हम्म। मैंने उसको सिंपली बोला, शिवम प्लीज ध्यान से जाना, थोड़ा सा ना मुझे ऐसे विजन आ रहा है कि तुम गिर जाओगे। मम्मा आप ऐसे मत बोलो, आपकी बातें हमेशा सच होती। तो सच हो मैंने बोला जाती है। बेटा, मैंने बोला कि गुरु महाराज जी बैठे हैं, वो ध्यान रखेंगे, बट स्टिल वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ, एंड यू आर करेक्ट। गोइंग अलोन, है ना। तो हम्म वो गया। तो लिटरली उसने मुझे बताया कि मम्मा मैं गिरने, मेरे सामने कार आ गई, बट मुझे बिल्कुल थोड़ी खरोंच आई। तो मैंने बोला यही हम्म। तो होता है कि वो हिंट देते हैं, समझना हमें है, हमें टेक केयर करनी होती, तो वो चीजें करेक्ट। टल जाती हैं, टल जाती छोटे में निपट जाती हैं। है, हाँ। डिलीट 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 बोलकर हम उस सिचुएशन को
डिलीट कर देते हैं हाँ, हमारे इवेंट बट में उस होने चीज से। का मैम गैर फायदा भी नहीं उठाना हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं वो तो ठीक है, ऑफ कोर्स। देखिए, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता है, आप कुछ गलत निकल जाता है। बिल्कुल। और ऐसे ही नहीं है कि हाँ, आप डेली बेसिस में बैठे हो और आप कुछ गलत निकल रहा है। ज्यादातर व्हेन यू आर बिल्कुल। एंग्री, आप इस सिचुएशन में ही कुछ बोलते हैं ना कि हाँ, जब बच्चे नहीं सुन रहे हैं या कुछ है, अरे तुम क्या लगे हुए हो, इस तरह से जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एनी हाउ। मैंने हीलिंग का बहुत मैजिक देखा है रेखी का। रिसेंटली मेरे बेटे को ना बहुत जल्द ज्यादा कफ हो गया था एंड हम्म। उसको थोड़ा सा ग्लूटन, थोड़ा सा मिल्क एलर्जी थी बचपन से, लेकिन उसे हीलिंग्स कर करते आज वो सब कुछ खा सकता है। इट्स वेरी, तो मेरे लिए अच्छा। बहुत मिराकल लगता है। हीलिंग से मैंने बहुत मैजिक देखे हैं। हम्म। उसको उस दिन परसों की बात है, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, मैंने सिंपली उसको हील किया, सुबह तक उसकी पूरी तबीयत ठीक हो गई। तो नाइस। उसे भी बहुत विश्वास है कि मैं उसे बोलती हूँ कि बेटा तुम्हारे अंदर भी हीलिंग एनर्जी, अवेकन दैट एनर्जीज, क्योंकि हम करेक्ट। सभी के अंदर है मैम। मैं हाँ, स्पेशल ऐसे नहीं कि मैं स्पेशल हूँ, बट एक होता है हर सोल की जर्नी फ्रीक्वेंसी अलग है, लेकिन होती सभी के अंदर है। तो ये तो अट्यूनमेंट ये का चीज क्या, होती है। अट्यूनमेंट का क्या प्रोसेस हाँ, है? इज इट लाइक कुछ वाइब्रेशन होता है, क्या होता है जब आप अट्यूनमेंट देते हैं? कुछ रहता है ना, रेकी सीखना होता है तो अट्यूनमेंट दिया जाता है, उसका क्या अट्यूनमेंट इसलिए एक्सपीरियंस होता रहता है है? क्योंकि आपको ना उसका एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त होता है, क्योंकि एक एक सिंबल को आपके बॉडी में अलाइंड किया जाता है, जो डॉक्टर मिकाऊ हुसैनी किया था। हम्म। उसके बाद वो एनर्जी आपसे कनेक्ट हो जाती है ना। उसके बाद आप कनेक्ट हो जाते हो, आप जब भी रेकी को कॉल करते हो आप अच्छे से हीलिंग कर सकते हो, मैनिफेस्टेशंस कर सकते हो, किसी को भी हम्म। हील कर सकते हो। हाँ। तो एक पार्ट होता है हीलिंग का। मतलब रेकी से ना, रेकी मीन्स क्या, यूनिवर्सल एनर्जी। एंड मैंने इसके हम्म। मैजिक बहुत देखे हैं मैम। मतलब मेरी लाइफ में मैं बोल रही हूँ ना कि इतने करीब होते हैं लोग और अचानक चेंज हो जाते हैं, मैं कई बार शॉक हो जाती हूँ ये कि क्या हो ये गया? क्या हो गया, वही लोग ये है क्यों ये? बदल गया, हाँ। नो, एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड अगेन। ये क्यों बदल गया। बिल्कुल। आपने एस्ट्रल ट्रैवल की बात करी थी, तो एस्ट्रल ट्रैवल आपने किया है कहीं पे ऐसा? मतलब व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? हाँ। मैम एस्ट्रल ट्रैवल बहुत अमेजिंग चीज है, इतनी हम्म। अमेजिंग चीज है ना। मेरे को तो बहुत डर लगता था पहले जब वो मेडिटेशन में मतलब मैंने सीखा था ये वाला, तो क्योंकि एस्ट्रल ट्रैवल खुद से नहीं हाँ, करना नहीं चाहिए, कर किसी से सकते। सीखना चाहिए। करेक्ट। तो मेरे टीचर ने भी कहीं से सीखा था, मैंने भी उनसे सीखा। तो उसके बाद ना मैंने जब एक्सपीरियंस किया तो पहला एक्सपीरियंस तो बहुत गजब का था, अमेजिंग हम्म। था। हाँ। मेरी शुरू से चाह थी कि मैं डिवाइन को देखूं, मुझे डिवाइन सेंस करने हैं। तो वो एक्सपीरियंस मैंने ना मेरे पहले पॉडकास्ट में भी शेयर किया था, बट मैं यहाँ पे भी शेयर करना चाहूंगी। हाँ, इट वाज प्लीज। वेरी वेरी डिवाइन एक्सपीरियंस। तो मैंने जैसे ही एस्ट्रल ट्रैवल किया मैम, तो मैंने डिवाइन को टच किया, उनके टेक्सचर को, बहुत सूदिंग इफेक्ट था। बट कई लोग इसे हेलुनाइजेशन बोलते हैं, दूसरों के लिए वो हेलुनाइजेशन हो कुछ सकता है होगा। लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि हाँ। तो मैंने उन्हें टच किया, फील किया एंड आई वाज जस्ट क्राइंग, कि जैसे पिता को हक करके आप कैसे रोते हो कि भाई इतनी सूदिंग एनर्जी, भाई ये कहाँ था इतना बड़ा परमात्मा, ये तो हम्म। अंदर ही बैठा है, अंदर डुबकी लगाओ सब मिल जाएगा। तो फिर इतना अच्छा एक्सपीरियंस था मैम। मतलब मैं अभी भी वो एनर्जी सेंस करती हूँ ना, तो मुझे वो सूदिंग एनर्जी फील होती है। तो उसके हम्म। बाद ये एक एक्सपीरियंस था। फिर दूसरा ये था कि है ना, उसके बाद दूसरा वाला था कि हमें ना ऊपर के वर्ल्ड में जाके घूम के आना था। वो भी हम्म। मैंने चेक किया था कि डेथ एक्सपीरियंस, नियर डेथ एक्सपीरियंस, व्हाट इज द लाइफ आफ्टर डेथ, ये सारे एक्सपीरियंसेस किए। तो मुझे एक आंसर आया कि मैंने, मेरा यही था उस टाइम पे कि आप कौन थे पिछले बर्थ में। तो मैं, हम्म। मुझे दिखाया गया कि एक बर्थ में मैं मौलाना थी, एक बर्थ में मैं चामुंडा देवी की भक्त थी, दुर्गा जो चामुंडा देवी होती है। तो मैं हम्म। उनकी बहुत पूजा करती थी। तो उस बर्थ में मेरा काफी, कई लोगों की वजह से मेरे पास काफी पावर्स थी, डिवाइन पावर्स, तो लोगों ने, वो लोग डर गए थे पता नहीं। तो उस बर्थ में मेरा एंड हुआ। लेकिन फिर उसके बाद जब मैं ऊपर जो एंजल वर्ल्ड होता है जहाँ पे हमारी चीजें प्रैक्टिस करी जाती हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि इस मेरे जो फैमिली है अभी, जो रीसेंट फैमिली, हाँ। इसमें लड़कियां क्यों हैं, मेल क्यों नहीं है, एंड मैं ही इतनी बड़ी और मेरे अंदर ही इतनी मस्कुलिन एनर्जी इतनी एक्टिवेट क्यों है, लीडरशिप ऐसे चीजें क्यों है, सॉफ्ट एनर्जी बहुत कम है, मेल एनर्जी कम है, ज्यादा हाँ है, ये हाँ। क्यों। राइट। तो वहां पे आंसर आया कि इस घर में तुम्हारा मेल का ही जन्म होना था, लेकिन ये परिवार बहुत रूढ़िवादी ईगोस्टिक था, तो तुम्हें फीमेल के फॉर्म में जाना था और इस परिवार की थॉट प्रोसेस को चेंज करना था। ओके। एंड लिटरली मैंने मेरी मदर से पूछा कि ऐसा कुछ था उस टाइम पर कि लड़का वगैरह, तो बोलती थी हाँ ऐसा था, क्योंकि हम 5 बहनें हैं, मेरी दादी को बहुत ओके। शौक था पोते का, तो 5 बेटियां हो गई थी।
तो मैं अच्छा, समझ गई कि यहाँ पर इसलिए जन्म हुआ। तो बहुत सारे अच्छे से एक्सपीरियंस हुए मेरे, काफी कुछ डिवाइन एक्सपीरियंसेस हुए, काफी कुछ लाइफ पाथ्स क्लियर हुए। और अब तो आदत पड़ गई, तो अब तो ऐसे ही सहज ही हो जाती हैं चीजें। बिल्कुल। अगेन आई थिंक हम लोग ऑलमोस्ट एंड ऑफ द पॉडकास्ट पे हैं। मैं हम्म। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेती हूँ, जैसे कि आज के टाइम में हर वुमेन अपनी जर्नी को फेस कर रही है, कहीं ना कहीं चैलेंजेस आ रहे हैं, गिल्ट आ रहे हैं, स्ट्रेस आ रहा है। तो आपके हिसाब से क्या ऐसा स्टेप होना चाहिए जहाँ पे वुमेन अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सके, कॉन्फिडेंस ला सके? जो उसे पसंद है वो करना शुरू करे, हम्म। अपने लिए जीना शुरू करे। जब आप अपने लिए हाँ, जीना शुरू करते ना, लोग अगेंस्ट होंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको खुशी होगी कि आपने अपने लिए जीना शुरू किया। मैम, कहीं ना कहीं औरत अपने खुशियों, बच्चों की खुशी के लिए, पति की खुशी के लिए खुद को भूल जाती है। अपने करेक्ट। पसंद की चीज भी नहीं खा पाती, चाहे वो माँ हो, बीवी हो, बहन हो, नहीं कर पाती। तो ये हम्म। चीज ना करते हुए सेल्फ लव अगर करने लगे, तो आई थिंक हम, वो सेल्फ लव जब करेगी ना, तो काफी चीजें, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक फीमेल को बचपन से एक होता है कोजी, कि पापा ध्यान रखेंगे, भाई हम्म। केयर करेगा, पति केयर, करेक्ट। वो वेट करते हैं कि पति के हक के लिए, उसकी अच्छी बातों के लिए, या रिलेशनशिप में तो, या मेरा हम्म। पार्टनर मुझे ऐसा ट्रीट करेगा। वाई यू वांट अ लव फ्रॉम अदर पर्सन? मैं यही राइट। पूछना चाहती हूँ, क्यों? क्या एक हम्म। सोल कंप्लीट नहीं है? सोल आती तो अकेले जाएगी भी अकेले, तो क्या उसको एक उस टाइम पे कोई पार्टनर होता है? नहीं ना। हाँ, आप आगे बिल्कुल। तो अकेले हो, जाओगे भी अकेले। तो हाँ। क्यों आपको किसी के प्यार की इतनी चेजिंग है? वाई यू वांट टू चेज अ पर्सन? ऐसा पार्टनर हो जो आपको वैल्यू अपने आप बिना कहे दे जी, आपको, बिल्कुल। मांगना बिल्कुल। ना पड़े। जहां मांगना पड़ रहा है वो रिश्ता है ही नहीं मैम। वो नहीं। रिश्ता वर्थ है ही नहीं, एक्चुअली वो रिश्ता सिर्फ एब्सोल्युटली। निभ रहा है। यहाँ पे हम्म। सेल्फ लव की कमी है। फीमेल हो चाहे मेल, मेल के लिए भी एक मैसेज देना चाहती हूँ मैम। मेल के अंदर बहुत इमोशंस होते हैं, आप उनको देखना, कभी आप सिर्फ उनको टच कीजिए, उनको इतना रोना आता है, लेकिन वो कभी जाहिर नहीं करते हैं, हम्म। वो रोते भी नहीं है। इसलिए मोस्टली हार्ट करेक्ट। अटैक्स मेल्स को होते हैं, आप नोटिस कीजिएगा। हम्म। तो हम्म। मेल्स के लिए भी एक मैसेज है कि अपने इमोशंस खुल के बताना शुरू करें, क्योंकि कहीं हाँ। ना कहीं आपके इमोशंस कोई सुनना चाहता है और आप उसे बोलना नहीं चाहते। तो दोनों के लिए कंपैटिबिलिटी है कि फीमेल स्ट्रांग हम्म। बने, ट्रू। सेल्फ ऑथराइज बने, एंड फीमेल्स जो है थोड़े सॉफ्ट कॉर्नर, अंडरस्टैंडिंग चीजें लेके हाँ, बने। ये चीज बिल्कुल। मैं कहना चाहती हूँ। और कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट है जो सबसे पहले है, सबसे ऊपर है एक ना दूसरे के लिए रिलेशनशिप आत्मसम्मान। में। हाँ, रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बिल्कुल। मतलब यही है कि मैं समाज को एक मैसेज देना चाहती हूँ मैम, हम्म। कि जो हमारा समाज है, जो भी व्यूअर्स ये पॉडकास्ट जब भी देखें, जी। आई जस्ट वांटेड टू टेल अ सिंपल थिंग इन अ शॉर्ट वर्ड्स, कि प्लीज इंसानियत जगाए, एक दूसरे को समझें। हम सबको एक दूसरे की करेक्ट। बहुत जरूरत है। हम्म। भले हम कितने भी अच्छे पोस्ट पे हैं, अच्छे डिग्निटी पे हैं, दैट डजंट मैटर। आफ्टर ट्रू। ऑल आपके कार्मिक आपके साथ जाएंगे, तो एक अच्छे इंसान बने। एक ट्रू। दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, प्यार, हम्बलनेस, ये चीजें हम हम्म। बनाए रखें, तो एक बहुत अच्छी अर्थ बन सकती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ मैम। वेरी नाइस, नीलम। तो अभी मेरे दो तीन क्वेश्चंस रहते हैं, लेट्स जस्ट आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। जैसे कि हम जानते हैं, रेकी हो गया, टैरो रीडिंग हो गया, देन अदर में भी अदर टेक्निक्स, जहाँ एस्ट्रोलॉजी में भी ठीक है, आप आपके चार्ट्स के बेसिस पे हम लोग देखते हैं। तो कहीं ना कहीं विमेन हम्म। अपने अंदर की जो एक पावर है वो कैसे पहचाने, वो कैसे मदद करती है बेसिकली? मतलब उनके भी देखिए कॉन्फिडेंस और इमोशनल बैलेंस है, इन सब चीजों का हीलिंग कर पाना कहो, तो ये टेक्निक्स इन ऑल कैसे हेल्प कर सकती हैं उनकी स्ट्रेंथ पहचानने में? मैम, न्यूमरोलॉजी क्या करता है, आपकी क्वालिटीज बता देता है कि आप हाँ। किस टाइप की पर्सनालिटी हो। हाँ सिंपल, वो जी। यही बताएगा। हाँ जी। आपका नेम करेक्शन, ये सब चीजें आपके लाइफ के पाथ को चेंज करने में हेल्प करते हैं। जो नेम करेक्शन है, मोबाइल हाँ जी। न्यूमरोलॉजी है, या फिर फेस रीडिंग है, पाम रीडिंग है, ये आपको बताएगा कि आप किस टाइप की पर्सनालिटी हो, ठीक है। हम्म। लेकिन जो हीलिंग है, वो आपको डेप्थ में जाके हील करती है। ओके। अगर वो आप इनर चाइल्ड ले लीजिए, पास्ट लाइफ ले हम्म। लीजिए, कार्मिक ले लीजिए, या फिर आकार, कोई भी हीलिंग मोडालिटीज ले लीजिए। मैंने करेक्ट। ये सब चीजें इसलिए की कि इसमें क्या वर्क करता है। तो ये सब आपको बाहरी चीजें देते हैं, अंदर की चीजें वो आपको हीलिंग ही दे सकती हैं। हम्म। जो एक हम्म। लाइट फॉर्म है, जो एक ब्रेथ वर्क है, या बहुत सारी मोडालिटीज हैं, ये हाँ। आपको हीलिंग के थ्रू ही मिल सकती हैं। कि अंदर जो घाव है वो आपको लाइट के थ्रू ही हील करना पड़ेगा, तभी आप नया कुछ बना ओके। पाएंगे। ओके। ये मैं कहना चाहती हूँ जी। ठीक है।
तो मैम जैसे कोई अगर अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी या सेल्फ वर्थ को इंक्रीज करना चाहता है, कोई बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए आप कोई टिप शेयर करेंगे? कोई रिचुअल है, स्पिरिचुअल रिचुअल हो गया, वो जो उसको फॉलो करके इस चीज में इम्प्रोवाइज कर सकते हैं? मैम सबसे पहले देखिए, सेल्फ लव के लिए तो खुद को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम्म। आत्मिक आत्मिक प्रेम जो है वही सर्वप्रिय प्रेम। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मेडिटेशन तो मैं डायरेक्टली किसी को सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि हर किसी का कनेक्टिविटी अलग होती है, क्योंकि मैंने, हाँ, मन को हम्म, ठहराना सबके बस की बात नहीं है। तो हम्म, आप शुरू से जो भी आपके क्वालिटीज हैं, जो आपके डिजायर्स हैं, जैसे कई लोग अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, हम्म। या फिर कोई उनकी डिजायर है कि मुझे ये सीखना है वो सीखना है, वो सप्रेस हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं करेक्ट। सेल्फ लव तो वहीं से शुरू होता है कि अपनी जिंदगी को आप जीना शुरू करें अपने लेवल पे, अपने कंडीशंस पे, हम्म। अपने टर्म्स पे। जब राइट। आप उस रास्ते पे चलते हो, तो आपको अपने अंदर सेल्फ लव अपने आप जनरेट होने लग जाता है। और कई बार मिरर में जाके खुद को नोटिस करें। आपने देखा होगा, हम्म, लुई की एक बुक है, यू कैन हील योर हम्म। लाइफ, है ना, जैसे करेक्ट। आपने सुना होगा। राइट, तो राइट, वो राइट। और एक दूसरा एक है कि मिरर टेक्निक में बताया जाता है, हम लोगों को भी सिखाते हैं कि चीजें कैसे हील की जाती हैं। तो मिरर हम्म। में जब आप देखते हैं, तो कई बार मिरर आपको आपके आंसर्स के जवाब देने लग जाता है ना। तो कहीं ना हाँ। कहीं सोल लेवल पे आप अगर इनर लेवल पे हील करना चाहते हो, तो हम्म। पहले आप खुद की क्वालिटीज, खुद के बैड, खुद के गुड इवेंट से प्यार करें, खुद के फ्लॉज, खुद के लुक्स के साथ। पहले तो आपको गुस्सा आएगा जब मिरर पहचान। टेक्निक करोगे, तो अच्छा। पहले वो चीजें निकलेंगी, फिर अच्छी हम्म। चीजें आएंगी। तो अच्छा। ये भी एक पार्ट है कहीं ना कहीं हम्म। मेडिटेशन मन को टिकाने का। तो आप ये एक प्रोसेस भी कर सकते हो सेल्फ लव के लिए। ओके। सेल्फ लव करेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो चीजें एक्टिवेट होने लग जाएंगी कि मैं भी कुछ हूँ, मेरा भी कोई वजूद है। या फिर हम्म। इसमें सबसे बेस्ट है मंत्रा थेरेपी। वो हम्म। आपको कोई लिमिट, कोई मंत्राज होते हैं जो आपको अच्छा। आपके चक्रास को अलाइंड करने में हेल्प करते हैं। तीसरी चीज है सेवन चक्रा मेडिटेशन, जो हमारे बॉडी में 114 चक्र होते हैं, जो कि इनविजिबल हैं, एनर्जी लेवल पे हम्म। सब चीजें हैं। लेकिन हाँ। उसमें से 12 चक्र हैं, फिर उसमें से जो है 9 चक्र, लेकिन उसमें से जो है वो 7 चक्र हैं, सात गिने चुने, चक्र, जो करेक्ट। रेगुलरली सभी को फॉलो करने चाहिए, है हाँ ना। जी। राइट। आपका हार्ट चक्र एंड मनी सेक्रल चक्रा जो है, ये आपके सेल्फ वर्थ को ज्यादा एक्टिवेट करते हैं, है ना। ओके। तो कहीं ना कहीं जब आपके ये दो चक्र वीक होते हैं, तो आपके अंदर सेल्फ वर्थ, सेल्फ डाउट, सेल्फ डिमोटिवेशन आने लगता है। सबसे हम्म। बेस्ट मेरे नजर में है तो सेवन चक्र अगर डेली कोई डे टू डे लाइफ में करता है, कोई भी हम्म। गाइडेड मेडिटेशन लेके पहले अपना ऑरा लॉक करें, और उसके बाद वो गाइडेड मेडिटेशन करके करें, तो धीरे हम्म। धीरे वो चीजें ठीक होने लग जाती हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगता है, सेल्फ लव सहज ही आने लग जाता है। तो क्या ये जो आप टेक्निक आप बता रहे हो, आपके चक्र्स को बैलेंस करने की, क्या ये रेकी हीलिंग के थ्रू, या सजेस्टिंग कि रेकी हीलिंग के थ्रू आप आपके चक्र्स को बैलेंस कर सकते हैं, हाँ हील कर बिल्कुल कर सकते सकते हैं? हैं। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल और कर इज सकते देयर हैं, एनी क्योंकि अदर टेक्निक? जैसे हमने सुना है कि कुछ मंत्र होते हैं हर चक्र बीज का। मंत्र, हाँ। बीज मंत्र क्या होते हैं, वो हैमरिंग होती है। हाँ। लेकिन रेकी में क्या होता है, एनर्जी डायरेक्ट कमांडिंग के थ्रू हील कर देती है। बट अच्छा। बीज मंत्र से क्या होता है, वो आपके अंदर के सारे चक्रास को क्लीन करने लग जाते हैं। तो ये भी एक हम्म। प्रोसेस है। तो दोनों टेक्निक अपने अपने चीजों से रेजोनेट करती हैं, बट आप किस टेक्निक के ज्यादा कंफर्ट है। जैसे मुझे बहुत ज्यादा अच्छा रेकी लगता है, मैं अच्छा। रेकी भी सो करती हूँ, रेकी बीज बेटर है मंत्र भी आपके करती हिसाब से? रिजल्ट ओरिएंटेड है ज्यादा? हाँ जी, हाँ जी, रेकी बहुत ज्यादा बेटर है, क्योंकि हर किसी, जैसे मुझे साइलेंट रहना बहुत अच्छा लगता है, साइलेंट जोन में रहना अच्छा लगता है, तो मैं फ्लो को पसंद करती हूँ। अब हर कोई साइलेंट रहना नहीं अच्छा लगता, तो कोई मंत्रा चैंटिंग कर लेगा, तो हर किसी हम्म। की एनर्जीज के साथ है, पर ज्यादा जो पावरफुल है वो रेकी है मेरे हिसाब से। ओके। जी। ग्रेट। एक मेरा एस्ट्रल ट्रैवल पे क्वेश्चन रह गया था, जो मैं मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है। आपने कुछ चीज को तो हम्म आपने अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर किया था, बट क्या हम्म एस्ट्रल ट्रैवल में एक्चुअली होता क्या है? मतलब यू फील कि आप, जैसे कि उस मैं इसमें क्या जानना चाह रही हूँ, तो क्या कि इसमें ये बॉडी होता है? कैसे हो जाती है। हाँ, मतलब उस टाइम पे आपकी बॉडी क्या फील करती है? आप जगे हैं, आप सोने, मतलब नींद में हो, लाइक व्हाट एग्जैक्टली उस टाइम पे बॉडी का स्टेट क्या रहता है? क्योंकि कभी कभी अगर मैं एक चीज बताऊं, एस्ट्रल ट्रेवल तो ऑफ कोर्स ये चीज नहीं है, पर जैसे अगर हम्म हम पूजा कर रहे हैं, राइट, हम हमारे गॉड को याद करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं से आई एम जस्ट हम्म टेकिंग एन एग्जाम्पल है कि मैं कोई माता हम्म रानी का मंत्र जाप कर रही हूँ, ठीक है, मैं हम्म कभी कभी हम्म ये चीज फील करती हूँ कि मैं,
मतलब एंड आई लिटरली फील दिस, आई मीन इट्स नॉट एन एग्जाम्पल, मैं रादर आई वुड से कि एक ही लाइव मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैं कभी कभी जब जी। वो मंत्र जाप करती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि मैं माता रानी की केव में बैठी हूँ, मतलब मैं हूँ हम्म। प्रेजेंट यहाँ पर हूँ, बट व्हेन आई एम चैंटिंग, मैं मंत्र का जाप कर रही हूँ तो मैं ऐसा फील करती हूँ मैं वहां माता रानी की केव के वहां सामने बैठ के माँ का नाम जप कर रही हूँ। तो हम्म। क्या, ऑफ कोर्स दिस इज नॉट एस्ट्रल ट्रैवल, बट व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, एंड ये कैसे एस्ट्रल ट्रैवल से, क्योंकि कभी कभी हम होता है ना कि हाँ खाली मैं एक यही एग्जांपल नहीं लेती, कभी कभी और सिचुएशन होती है कि हाँ आप इस मंदिर में गए या आप वहां गए, आपने फील किया कि हाँ मैं वहां बैठ के दर्शन कर रही हूँ या वहां बैठ के नाम जाप ले रही हूँ। तो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एस्ट्रल ट्रैवल, एंड अदरवाइज जो ये एक्सपीरियंस है वो क्या है? मैम सबसे पहले तो देखिए दोनों चीजें डिफरेंट है। मंत्रा चैंटिंग से क्या होता है, आपका मन शांत हो जाता है ना। हम्म। मन शांत होने के बाद आपको चीजें कनेक्ट होने लगती हैं। जैसे ट्रू। आप जिस चीज का मंत्र चैंट कर रहे हो, कोई भी देवी का या किसी भी ईष्ट का, तो आप उनकी एनर्जी, उनकी फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो रहे हो, एंड हम्म। योर सोल, जो आपकी हाँ। इनर सोल है, राइट। वो राइट। वहां कनेक्ट हो रही है ना। ये एक अलग चीज है। हाँ तो मैं ये वही जान एस्ट्रल रही हूँ। ट्रैवल का पार्ट है, बट वो डीपर लेवल का पार्ट नहीं है। एस्ट्रल ट्रैवल में क्या होता है, आपकी पूरी बॉडी सुन्न हो जाती है, आपको पता ही नहीं होता कि आप बॉडी के, आपका जब बाहर निकलते हो बॉडी से बाहर, तो आपको आपकी आत्मा इतनी हल्की लगती है कि आपको एकदम बहुत सूक्ष्म लगती है। आपको पता ही नहीं लगता कि आप ना मतलब इस बॉडी के अंदर थे। इतनी हल्की हो हम्म। जाती है, आपको लगता है कि बहुत भारी कपड़े आपने उतार दिए हैं, ऐसे लगता है। वो ऐसा हम्म। एक्सपीरियंस होता है। जब करेक्ट आप करेक्ट किसी करेक्ट। बॉडी से, आपने ना ओशो की एक बुक पढ़ी होगी, मैं मृत्यु सिखाता हूँ, दैट्स अ वेरी हम्म। रियल वंडरफुल बुक, जरूर पढ़िएगा। जी। डेली इंसान को ये प्रैक्टिस करनी चाहिए कि रात में जब हम सोते हैं, उसमें वो एक बारडो मेडिटेशन करवाते हैं, अच्छा। ओशो। उसमें ओके। ना वो पूरी बॉडी को रिलैक्स करवाते हैं, और उसमें लास्ट में बोलते हैं कि अब मैं मृत्यु में जा रहा हूँ, अब मैं हम्म। मृत्यु के आस पास जा रहा हूँ। हम्म। मैम लिटरली जब मैंने 3-4 दिन तो किया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। 5वें दिन तो मुझे लगा कि ये मैं हूं ही नहीं। तो हम्म। जब वो मृत्यु, मृत्यु ही तो ईगो को खत्म करती है ना। आज करेक्ट आपको है। देखिए, आप दिन भर जो भी कर रहे हैं, रात में आपको यमराज लेने आ गए, जो भी आपकी पर्सन है, जो भी आप सोच रखते हो, वो पर्सन लेने आ गया। तो हम्म। डेथ तो अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन कहीं ना कहीं ईगो तो वहीं खत्म होगा। मन का क्या है, हम्म। ईगो से ही शुरुआत होती है ना। तो हम्म। एस्ट्रल ट्रैवल में क्या होता है, आपकी बॉडी है ना एकदम शून्य हो जाती है, एकदम सेंसलेस हो जाती है। बट ओके। कहीं ना कहीं जागरूकता रहती है, क्योंकि कॉर्ड कनेक्टेड है ना, सिल्वर कॉर्ड आपकी नावल से। तो ओके। अवेयरनेस रहती है कि अभी भी कर्मा है, मुझे वापस आना है, क्योंकि वो आप एक ट्रैवल कर रहे हो। तो वहां पर हम्म। जब आप निकलते हो ना, तो आपका शरीर जो है एकदम हल्का हो जाता है, और आत्मा अलग हो जाती है, और ये अलग हो जाता है, ऐसा लगता है बहुत भारी कपड़े उतार दिए हैं। तो हम्म। इतना मजेदार एक्सपीरियंस होता है, तो वो चीज जरूर सीखनी चाहिए। मतलब अब हम वो लोग करवाते भी हैं, लोगों को हाँ प्रैक्टिस भी बट ऑफ करवाते हैं, और कोर्स। काफी चीजें होती हैं चीजें। हम्म। तो बहुत मजेदार चीज है, और हाँ कुछ फिर बिल्कुल। डिवाइन एक्सपीरियंसेस थ्रू भी आई, तो मजेदार एक्सपीरियंसेस है बिल्कुल। सारे। नहीं बिल्कुल ये चीज है, जो गाइडेड हीलर्स हैं इस चीज को लेके, इट्स अ डिस्क्लेमर कि जो भी लोग इन चीजों को प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो हम्म। सर्टिफाइड हीलर्स, उनके पास जाके इन चीज की ट्रेनिंग ले, है ना, ऐसे अपने आप से कुछ वीडियोस देख के इन चीजों का हाँ, प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल। एनी हाउ नीलम, बहुत मजा आया, बहुत सोलफुल कॉन्वर्सेशन रही है, एंड हमें कहीं ना कहीं ये इन्वाय सॉरी, और ये कहीं ना कहीं एम्पावरमेंट को लेके ही नहीं, हमें कहीं एक वाइब्रेशन सी देती है कि ये एक सिर्फ एम्पावरमेंट एक वर्ड नहीं है, एक वाइब्रेशन है, राइट। हर वुमेन के अंदर एक देवी शक्ति है जिसमें हम, जैसे कि हमने बात करी, बस जरूरत है उसको पहचानने की, है ना। बहुत मजा आया नीलम, और आप आपका एक्सपीरियंस शेयर करिए, आपको कैसे लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा मैम, जो मेरे अंदर था ऐसे लग रहा था मैंने किसी प्लेटफॉर्म पे शेयर किया। अब बाकी जो परमात्मा की मर्जी, नहीं जो बिल्कुल, मुझे उन्होंने आप इंसाइट कितना दी। अच्छा एक थॉटफुल प्रोसेस लेके आगे आई हैं, जो आप लोगों को बताना चाहती हैं कि हमें किस तरह से अ, हमारे समाज को अच्छा करना चाहिए, है ना। मिलकर ही बिल्कुल। हम बेटर कर सकते हैं हमारी सोसाइटी को। बिल्कुल। थैंक बिल्कुल, क्योंकि यू। मैम अकेले तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना मैम। मैं अकेले क्या कर सकती हूँ, मुझे जो गाइडेंस एग्जैक्टली। आएगी तो। बूंद बूंद से सागर बनता है, जब हम सब बूंद बूंद बनेंगे तो सागर तभी तो अच्छा बन पाएगा ना मैम। करेक्ट 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 करेक्ट, बस। एब्सोल्युटली। वेरी नाइस टू हैव यू ऑन आवर जी। पॉडकास्ट। थैंक यू सो जी। मच, बहुत मजा आया। बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे एक नई हाँ जी मैम। कॉन्वर्सेशन के साथ।
Thank you so much. जी, Thank you so much थैंक again. यू।